हेलो, आई एम गोविंदा। मेरे ऊपर क्राइम करके जनरली जैसे सोचाया जाता है या समझाया जाता है या जनरली पर्सन जैसे सोचते हैं तो वैसे ही सोचा है कुछ रूल्स रेगुलेशन लॉ है या बाद में कन्वर्ट कर लॉ में कन्वर्ट करना पॉसिबल है या कुछ ह्यूज इंजीनियरिंग प्रोसेस स्ट्रेटेजी या फेलियर या वो जो क्राइम किया गया था उसके बारे में डिटेल्स में कहने वाला हूँ। तो किसी ने भी मेरा पोस्ट फॉलो कर रहा हो तो अंत तक फॉलो कीजिएगा या देखिएगा या वॉच कीजिएगा। एक्चुअली मैंने टेक्नीशियन का जब काम करते थे तब जो डेवलप करते थे उसका बाद भी थोड़ा ऐसे ही लेवल का, बट इससे भी बहुत हायर लेवल की डेवलप करते थे। एक्चुअली 2014 से ही डिवाइस हैक है या फ़ोन हैक है, तो फ़ोन से मिल जाता है, ऐसे भी हो सकता है। जो भी हो, जून या जुलाई में घर की कुछ ग्रिल वगैरह बनाया गया था। दोनों साइड में पॉइंट मार के कार्बन वगैरह क्लीन ना करके जस्ट स्ट्रक्चर ही बनाया गया, बट इसको सही तरीके से वेल्डिंग करके फुल फिल किया जाते तो यही बेहतर वेल्डिंग होते। और चारों तरफ से चौड़ा ऐसे ग्रिल की रॉड या पात को लेज़र लाइट के ज़रिए ऑयलिंग किया जाए या ऐसे गैप को फुल फिल करके ऑयलिंग किया जाए तो आई थिंक कॉस्टली हो जाएगा। और जस्ट एक के साथ एक को टच करके ऑयलिंग किया जाए तो आई थिंक ऐसे सिचुएशन में बेहतर नहीं होगा। एंड जिस ऑयल्डर से ऑयलिंग करने में कार्बन ज़्यादा होता है वैसे वेल्डर से वेल्डिंग करने में ऐसे गैप में कार्बन रह जाता है जिसको क्लीन करने में बहुत वक्त लगता है और बहुत दिक्कत भी होता है। इसलिए ऐसे ग्रिल की रॉड को ऐसे यू शेप में काटा जाए और जैसे वेल्डिंग है ऐसे वेल्डिंग ना करके यू शेप की इधर और इधर यू शेप की दोनों साइड में इधर और इधर सही वेल्डिंग करके फुल फिल किया जाए गैप को, तो देखने में भी अच्छा लगेगा और अच्छा वेल्डिंग होगा या यही बेहतर वेल्डिंग होगा। और किसी भी तरह से यू शेप की इस तरफ और इस तरफ टच हो जाए तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि ऐसे वेल्डिंग में कंप्लीट ना हो किसी भी तरह से तो भी चलता है। घर 13-14 ईयर ओल्ड है और कुछ दिनों से या महीनों से बारिश भी नहीं हुआ, फिर भी भीगा भीगा लग रहा है। आई थिंक डैम्प होने वाला या पसीना होने वाला या वेपराइज वाला स्प्रे गैस इस्तेमाल किया जा रहा है या दीवार को या ईंट को या कंक्रीट या सीमेंट रेत की मिक्सर को वीक किया जा रहा है, जिसमें ऐसे हाथ लगाने पे ही गिर जाता है, रेत निकल जाता है। तो इसका पास में ये जो है यहाँ पे नॉर्मल है, कुछ नहीं होगा या कुछ नहीं हो रहा है, बट ऐसे जगह पे हाथ लगाने पे ही रेत गिर रहा है। और ऐसे पसीना होने वाला और ऐसे पसीना वाला स्प्रे भी इस्तेमाल होता है। और 5-6 साल पहले से ही देख रहा हूँ घर के इस दीवार की तरह बहुत सारे दीवार में ओवर हीट होने वाला अप्रॉक्स 80 डिग्री टेम्परेचर होने वाला स्प्रे गैस इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही रेत निकल रहा है। एक्चुअली कंक्रीट को ओवरहीट किया जाए या कंक्रीट में आग लगाया जाए तो कंक्रीट का सीमेंट का प्रॉपर्टी आई थिंक ख़त्म हो जाता है। और वैसे ही डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल किया जाए कंक्रीट में तो भी आई थिंक सीमेंट का प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाता है।
और यहाँ से थोड़ी दूरी में यानी वो ही मिट्टी का रोड में यहाँ पे पक्का रोड बनाया जा रहा है। और ये जो पुल बनाया जा रहा है, यहाँ पे जो सरिया या रॉड जो है यहाँ पे रस्ट आ गया, और बाद में पानी के अंदर रहेगा तो थोड़ा हो तो भी सूप करेगा तो और भी रस्ट आ जाएगा। तो मुझे लगता है ऊपर में जो ढलाई होगा वो ना हो तो पानी के अंदर जो ढलाई रहेगा तो उसके अंदर जो ऐसे सरिया या रॉड इस्तेमाल किया जाता है तो अच्छा क्वालिटी की सीमेंट के साथ साथ ऐसे सेम स्ट्रेंथ या सेम कंप्रेशन या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या इससे बेहतर कंप्रेशन या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की जीआई यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन या वैसा ही कुछ रॉड या सरिया इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, या प्लास्टिक स्प्रे के ज़रिए प्लास्टिक कोडिंग या प्लास्टिक की एक लेप लगाने की ज़रूरत है ताकि आयरन में या सरिया या रॉड में रस्ट ना आए। एक्चुअली मॉइस्चर या हवा की कांटेक्ट में नहीं आता है इसलिए रस्ट नहीं आता है, बट फिर भी पानी सूख जाने का बाद या पानी रहते हुए भी या वाटर रहते हुए भी स्प्रे और गैस के ज़रिए वो भी पॉसिबल है या रस्ट ले आना भी पॉसिबल है। आई मीन घर की पीछे की तरफ जो स्लैब बढ़ाया गया खिड़की के ऊपर, तो उसमें भी वैसे ही हर वक्त डैम्प होने वाला या भीगा रहने वाला स्प्रे गैस इस्तेमाल करके उसका अंदर जो सरिया थे तो उसको भी वैसे ही रस्ट ले आया गया। तो यहाँ पे भी ले आना वैसे ही पॉसिबल है। आई मीन किसी भी पोल ब्रिज या बिल्डिंग के अंदर जो सरिया होता है या रॉड होता है तो उसमें भी ऐसे ही प्रोसेस में रस्ट ले आना पॉसिबल है। नहीं, मैं खर्च बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। और कंक्रीट लॉन्ग लास्टिंग के लिए या स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कंक्रीट में आई मीन सीमेंट और रेत और स्टोन या स्टोन चिप मतलब मिक्सर के साथ पाउडर कुछ केमिकल या लिक्विड केमिकल इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो कंक्रीट को वीक बनाने के लिए या लॉन्ग लास्टिंग ना हो इसलिए आई थिंक सीमेंट रेत और स्टोन या स्टोन चिप के साथ वैसे ही कुछ लिक्विड या पाउडर केमिकल भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि स्ट्रॉन्ग ना हो कंक्रीट। आई थिंक वैसे ही कुछ केमिकल या सॉल्यूशन वेपराइज वाला या डैम्प होने वाला स्प्रे के साथ स्प्रे किया जा रहा है। मेरा घर या ग्रैंडफादर या दादू की प्रॉपर्टी में ज़मीन पे डैड की बनाया हुआ घर या थोड़ी देर पहले दिखाया गया वो घर में, ताकि घर की कंक्रीट वीक हो। और जनरली मतलब ह्यूज तरीके से तो रेत ज़्यादा इस्तेमाल करने में भी वैसे कंक्रीट वीक होता है। और कंक्रीट को ऐसे वीक करके आई थिंक आरडीएक्स इस्तेमाल नहीं किया गया था, बिहार की ब्रिज को गिराया गया था ऐसे ही स्प्रे और गैस के ज़रिए। तो कंक्रीट की ऐसे पुल या ब्रिज को स्प्रे और गैस से बचाने के लिए या वाटर प्रूफ बनाने के लिए या प्रोटेक्ट देने के लिए प्लास्टिक की कोडिंग या प्लास्टिक की एक परत या लेप लगाया जा सकता है। एक्चुअली बिहार में बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस या उद्योग वगैरह नहीं है, या टाटा अडानी अंबानी की जो बड़ा बड़ा बिजनेस है वैसे बड़ा बड़ा बिजनेस वगैरह नहीं है, फैक्ट्री वगैरह नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिश्वत दे के और जो गवर्नमेंट पुल या ब्रिज को ऐसे ही ध्वस्त या डिस्ट्रॉय करके ही पैसा बना के ही पॉलिटिक्स या लोकल कम्युनिटी चलते हैं। बट ये वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे बहुत उद्योग या बिजनेस है, इसलिए टाटा को भी हटाया गया। और यहाँ पे वैसे तो कुछ नहीं होता है, उस पुल जहाँ पे हो रहा है उससे ही थोड़ा इधर में 12 से 15 साल के अंदर ही पुल बनाया गया था, उसको बस हटाया गया।
यहाँ पे या पूरा वेस्ट बंगाल में बिहार से भी कोई 100 गुण ज़्यादा तरीके से क्राइम करके पैसा बनाते हैं या किसी भी पर्सन पैसा कमाते हैं, या बहुत सारे पर्सन को नौकरी देने की नाम लेके या इंसानियत की नाम लेके या नेक्स्ट पॉलिटिशियन को काम देने की नाम लेके बिजनेस की डार्क साइड या क्राइम नाम का बिजनेस से या रोड एक्सेट्रा एक्सेट्रा की तरह गवर्नमेंट की जो प्रोजेक्ट वगैरह से पॉलिटिशियन से या स्टेट को अंडरटेकिंग में लेने वाला कम्युनिटी या वेस्ट बंगाल को अंडरटेकिंग में लेने वाला कम्युनिटी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अंडरटेकिंग में लेने वाला कम्युनिटी से भी पैसा कमाते हैं। वो पोल दूसरे जो इलेक्ट्रिक टावर दिखाई दे रहा है उसका ही साइड में रोड में है, जो यहाँ से 40 से 60 मीटर दूरी में है। और ये जो मिट्टी का रोड बनाया जा रहा है एक्चुअली इस्तेमाल वैसे खास कुछ नहीं होता है, खेतीबाड़ी के लिए बस इस्तेमाल होता है, फिर भी बनाया जा रहा है। इट्स नॉट बिग मैटर। जो भी हो, थोड़ी उधर से या ये जो पोल बनाया जा रहा है उसकी उस पार से या मैप में जो दिखाई दिया था ये स्टोन चिप या थोड़ी इधर तक हावड़ा डिस्ट्रिक्ट, और इससे इधर जो है ये हुगली डिस्ट्रिक्ट। इट्स नॉट बिग मैटर एक्चुअली। मुझे हावड़ा डिस्ट्रिक्ट, हुगली डिस्ट्रिक्ट या कोलकाता से या कम्प्लीटली वेस्ट बंगाल या राज्य सरकार या केंद्र सरकार या भारत सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेरे ऊपर क्राइम किया जाता है और लीगली सेवाएं भी नहीं दिया जाता है। आई थिंक इंडियन लॉ मेरे ऊपर वर्क नहीं करते हैं या जनरल साइकोलॉजी के मुताबिक इंडियन लॉ मेरे ऊपर वर्क नहीं करते हैं। और यहाँ पे एक ओल्ड शमशान की मंदिर भी थे, अच्छा वाला, जिसको तोड़ के कोविड की वक्त जब बहुत सारे के पास खाने का पैसा नहीं थे या ज़्यादा पैसा नहीं थे या बहुत सारे पैसा नहीं थे, तब यहाँ पे वही भव्य शमशान की काली मंदिर भी बनाया गया। और मिशन काली के बारे में पहले भी कुछ पोस्ट में कहा, मिशन काली मीन्स मेरा या दूसरे को स्पेसिस या हिप्नोसिस करके या किसी भी तरह से क्राइम करके खून निकला के या स्ट्रैटेजिकली जो जेनेटिक्स में है एक तरह की ज्ञान गुण प्रोसेस स्ट्रैटेजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा लेके इस्तेमाल करते हैं या स्टाफ लोगों को दिया जाता है या वाहन या गिदर को दिया जाता है, उसको मिशन काली कहा जाता है। और गांव में अप्रॉक्स 5 शमशान की मंदिर या मस्जिद होता है जिसको जनरली लोकल कम्युनिटी कहा जाता है। और सिटी या कॉरपोरेशन एरिया भी गांव से ही बना है। इवन कोलकाता भी गांव या विलेज ना हो तो भी कोलकाता सिटी बनने से पहले तो शमशान थे ही। और कुछ महीने पहले जाने का रोड से जाने की वक्त या उधर से इधर आने की वक्त दिखाई दिया था ये जो पिलर है, इस पिलर में ग्रीन पत्थर लगाया गया था और इसका पास में जो पिलर है उसमें इनकम्प्लीट ग्रीन जो पत्थर या मार्बल लगाया गया था। समझाने की कोशिश किया था कि ये पिलर या बीम इस्लाम वालों की है या नीचे की स्तर इस्लाम वालों की है, जो भी हो ठीक से याद नहीं आ रहा है। एंड अभी ये जो वाइट ग्रीन उसका बाद फिर से वाइट है, तो समझाने की कोशिश किया। इस्लाम कम्युनिटी लोकल कम्युनिटी की गर्दन हो गया। ग्रीन इस्लाम की मस्जिद की चादर की कलर एंड ग्रीन मीन्स जो नेचुरल जो गाज पेड़ वगैरह है। तो जनरल साइकोलॉजी के ऊपर डिफेंड करके या साइकोलॉजी के ऊपर डिफेंड करके जो क्राइम किया जा रहा है वही समझाने की कोशिश किया। एंड ये जो वाइट है, वाइट कलर किसी भी कलर के साथ घुल मिल जाए तो उस कलर को फेड कर देता है। इवन रेड को भी पिंक में कन्वर्ट कर देते हैं। और समझाने की कोशिश किया लोकसभा की जो 4 स्तंभ होता है, तो जो वाइट स्तंभ होता है वो वीक हो गया, इसलिए ऐसे मार्बल से डेटो तक या कंप्लीट ऊपर तक कवर किया गया। या लोकल क्राइम करने वालों की जो क्राइम कम्युनिटी से कवर किया गया, बट रियलिटी ये ही क्राइम करने वालों की कम्युनिटी से ही जो स्तंभ को वीक किया गया था। साथ ही साथ अशोक स्तंभ को भी वीक किया गया था या वीक किया गया।
और सनातनी धर्म या हिंदू धर्म से माना जाता है शूर्पणखा ने शिवलिंग लेके कहीं मरुस्थल में चला गए थे या अरब कंट्री में चला गए थे, तो छुपाया तो काबा के अंदर ही छुपाया। तो वो ही स्ट्रैटेजी के ऊपर डिफेंड करके लोकल मस्जिद में जो होता है ग्रीन चादर तो नहीं, ग्रीन स्टोन के अंदर ही डेटो की हाइट के अंदर ही महादेव काली के नीचे थोड़ा सो के साइड में कात होके भी रहेगा, तो थोड़ा सिर उठा के भी रहेगा, तो उस डेटो की हाइट के दायरे में ही आ जाएगा या अंदर ही आ जाएगा। एक्चुअली बचपन से ही स्प्रे और गैस के ज़रिए, हवा के ज़रिए मुझे वेनम और पॉइजन दिया जाता है या पान करवाया जाता है हवा के ज़रिए, और स्प्रे और गैस के ज़रिए डेली बहुत बार यूरिन या टॉयलेट करवाया भी जाता है। और देश और दुनिया में जो क्राइम चल रहा है इसको डिस्ट्रॉय करने की प्रोसेस स्ट्रैटेजी जानता हूँ या डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता हूँ, इसलिए बहुत सारे ने बाड़ा महादेव या बाड़ा या पेनिस यानी ग्लेशियर या वाटर जो निकलता है तो महादेव भी कहते हैं या थॉट शेयर करते हैं। और बचपन से ही मुझे या मेरा लाइफ स्टोरी को दबा के रखा गया इस्लाम कम्युनिटी से, या इस्लाम कम्युनिटी के नाम लेके अदर्स क्राइम कम्युनिटी या क्रिमिनल कम्युनिटी से। और उस ग्रीन स्टोन या डेटो के अंदर काली का पैर भी आ जाएगा, तो मिशन काली ने मुझसे या जिससे भी जो कुछ भी लिया उसका फुटप्रिंट या हिस्ट्री नहीं रहेगा या दिखाई नहीं देगा या किसी को पता नहीं चलेगा। और काली शनि की साथ भी रहते हैं, तो शनि की अंधेरापन में सब छुप जाएगा या ब्लैक टॉर्च की तरह। तो मिशन काली से मुझसे या किसी भी रियल गुड पर्सन से जो कुछ भी ले रहा है क्राइम करके, तो उसका कुछ निशान नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही ग्रीन को कवर करके ऐसे ही कुछ समझाने की कोशिश किया, या चारों तरफ ऐसे ही हरा भरा करके, या दुआरे कारोबार वगैरह जो चल रहा है ऐसे कम्युनिटी से। और पैर काटा काली को तारा काली कहा जाता है। तारा मीन्स स्टार, स्टार मीन्स फिल्म स्टार, मॉन्स्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा की तरह। स्टार मीन्स जस्ट रियल हीरो। एक्चुअली मूवी की एक नंबर पार्ट को एक नंबर कहने की ज़रूरत नहीं होते या एक नंबर नहीं कहा जाता है, तो वैसे ही रियल हीरो को रियल मतलब स्टार कहने पे भी काम चल जाते हैं या कहा जाता है। तो ऐसे ही ग्रीन कवर करके या इनकम्प्लीट ब्रेन दिखा के या ब्रेन ब्लॉक वगैरह कर रख के भी रियल हीरो को वैसे ही दबाया जाता है, या रियल गुड पर्सन या रियल हीरो को दबाया जाता है। और मैं भी गोविंद रियल हीरो हूँ या जी स्टार। जो लोग मेरे ऊपर क्राइम किया या जिस कम्युनिटी से मेरे ऊपर क्राइम किया, उस कम्युनिटी के ऊपर एक तरह की जी स्टार की थप्पा लगा दिया या क्राइम करने वालों की कम्युनिटी समझा दिया। तो वही स्ट्रैटेजी के ऊपर डिफेंड करके अलग थलग करके सेलर मूवी में वैसे ही थप्पा या स्टैम्प लगाने वाला प्रोडक्ट में नहीं, प्रोडक्ट की उस बॉक्स में लगाया गया, अलग थलग करके समझाया गया। तो ऐसे अलग थलग करके सिर्फ सेलर मूवी ही नहीं, मेरे ऊपर क्राइम करके या मेरे लाइफ स्टोरी के ऊपर डिफेंड करके साउथ की अप्रॉक्स 90% मूवी और भी बॉलीवुड की बहुत सारे मूवी और वेब सीरीज़, शायरी, डायलॉग, कोट्स, पोएटी, पॉडकास्ट, क्राइम नाम का बिज़नेस या बिज़नेस की डार्क साइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा बनाया जाता था या अभी भी बनाया जा रहा है, जिससे 300 लाख करोड़ रुपीस मेरा खुद का हक मांगता है। ये सब से जो पैसा होता है या फंड मिलता है, इससे ही ऐसे मंदिर या पहले जो कुछ भी दिखाया ये सब बनाया जा रहा है डायरेक्टली, या पॉलिटिक्स फंड या गवर्नमेंट की फंड में पैसा आके वैसे गवर्नमेंट फंड से फिर बाद में रिलीज़ किया जा रहा है या वैसे कुछ बनाया जा रहा है। बाद में भी और भी जो कुछ भी बनाया जा रहा है दिखा रहा हूँ।
सिर्फ ये ही शमशान की मंदिर या शमशान ही नहीं, वेस्ट बंगाल की लगभग बहुत सारे जगह या लगभग कंप्लीट वेस्ट बंगाल में ऐसे ही मंदिर वगैरह, रोड वगैरह, लाइटिंग वगैरह, ड्रेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब जगह पे ही डेवलप हो रहा है। सिर्फ हिंदू एरिया में ही नहीं, इस्लाम एरिया में भी वैसे ही मस्जिद वगैरह हो या कुछ भी डेवलप जो हो रहा है, सब हो रहा है। साथ ही साथ ऐसे लोकल कम्युनिटी से मुझे पेन देने की वक्त थॉट शेयर करते हैं, या चीख के कहते हैं कि माथा दे रहा हूँ कह के। ये सब कुछ साल पहले से ही कुछ पोस्ट में कह रहा हूँ और अभी भी कुछ अपडेट वर्ड कह रहा हूँ। किसी भी पर्सन, कम्युनिटी, डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या संस्था से मुझे रियलिटी में ही माथा देना चाहते हो तो खुद का माथा या सिर काट के मुझे दे सकते हो, क्योंकि मैं बचपन से ही बकरा या मछली की माथा खाता हूँ। लोकल कम्युनिटी मीन्स मस्जिद का ग्रीन एंड शमशान की मंदिर की जो काली की रेड, तो रेड एंड ग्रीन घुल मिल के ब्लैक की तरह ही दिखाई देता है, बट कम्प्लीटली ब्लैक नहीं होता है। ना तो काबा की ब्लैक चादर या स्टोन होता है और ना तो शिव लिंग की तरह, शिव दुर्गा या पार्वती की तरह ब्लैक स्टोन होता है। बचपन से ही एक्चुअली मेरा वैसे मेंटालिटी नहीं है, फिर भी किसी भी पर्सन मेल फीमेल ऑर्गन की तरह माथा देना चाहते हो, फीमेल हो तो अलग मैटर, बट मेल हो तो पेनिस काट के होल बना सकते हो या पुसी बना सकते हो या जेंडर चेंज कर सकते हो। क्योंकि 1 जुलाई 2020 में मेरा राइट शोल्डर कट किया गया था, इस्लाम पर्सन की पेनिस की तरह, या अरब कंट्री का जो खड़ा हुआ 3 पत्थर है काबा के आसपास में ही, और या टीएमसी पॉलिटिक्स से बंगाल में राम नहीं आएगा, या असुर दानव से या शूर्पणखा से। और पैसे की माथा देना चाहते हो तो मुझे पूछ के मेरा बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। सिर्फ राइट शोल्डर काटा में ही मैं अकेला नहीं हूँ, हर चीज़ या सब कुछ में अकेला से मैं ही अकेला हूँ, पूरा वेस्ट बंगाल में या कम्प्लीटली इंडिया में। और सब या मुर्दा लाश को जलाने की जो शमशान को भी बढ़िया बनाया गया, रोड से जल रहा है, दिखाई भी नहीं देगा, धुआं भी बाहर नहीं आएगा, और जब सब जलेगा तब बारिश भी नहीं गिरेगा अंदर या सब नहीं भीगेगा। आई थिंक वेस्ट बंगाल की हर जगह पे ही बनाया जा रहा है ऐसे सब शमशान। फिर भी मुझे लगता है गवर्नमेंट से एरिया में या गांव में एक करके ऐसे शमशान बनाने की ज़रूरत है, और जिसका कोई नहीं रहेगा या किसी भी पर्सन को जलाने के लिए डेथ सर्टिफिकेट से पहले मिनिमम एक कॉस्ट देने की ज़रूरत है सबको, या डेथ बॉडी को जलाने के लिए। और वैसे ही इस्लाम पर्सन को भी एरिया या गांव में ऐसे ही या इससे शमशान से 20% जगह एक्स्ट्रा करके सिर्फ बाउंड्री करके घेर के देने की ज़रूरत है, ताकि उसमें कवर दिया जाए, और मिनिमम एक अमाउंट जो हिंदू पर्सन को दिया जाएगा तो वैसे ही कुछ अमाउंट भी देने की ज़रूरत है। किसी भी तरह से ऐसे ज़मीन ना दिया जाए गवर्नमेंट से, तो कॉस्ट जो अमाउंट दिया जाएगा हिंदू पर्सन से कुछ परसेंटेज बढ़ा के दिया जाए तो भी काम हो जाएगा। और इस मंदिर से इस साइड में एक कम चौड़ाई या पतला एक नहर भी है, और जिसको थोड़ा भर के मंदिर भी बनाया गया, चौड़ा बनाया गया। एंड कुछ महीने या सालों पहले यहाँ पे कुछ मकान, कच्चा मकान बनाया गया या घर बनाया गया था, या इधर भी और भी 2 थे जो इसको हटा के पक्का घर या मकान बनाया गया कुछ महीने पहले, और बाउंड्री और दीवार भी दिया गया। आई डोंट नो ये कच्चा मकान क्यों बनाया गया था,
2-3 दिन से अंदर से ही 2-3 ने साउंड कर रहा है। तो थॉट शेयर किया गया कि अंदर से ही स्प्रे और गैस के ज़रिए तुम्हें पेन दिया गया जा रहा है, रियलिटी में ही पेन दिया जा रहा है। और इससे पहले 5-6 साल ये जो झाड़ी है रोड की, ऐसे जगह पे ऐसे इस झाड़ी से ही पेन दिया जाता था स्प्रे और गैस के ज़रिए, और गाली गलौज की तरह चीखा भी जाता था या साइकोलॉजिकली पेन दिया जाता था उस वक्त। या अभी भी जो जाके कुछ कहूँ कह नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरा बॉडी हर वक्त ही स्प्रे और गैस के ज़रिए वीक करके रखा जाता है। तो उधर जाऊँ तो और भी वीक करके पीट सकते हैं, और बचपन से वैसे किसी को पीटा नहीं, ना तो पीटने का आदत है। अभी तो स्प्रे और गैस की ज़माना, पीटने का ज़माना थोड़ी ना है। और मेरे पास बहुत सारे पैसा और स्प्रे और गैस नहीं है, इसलिए ना तो सेल्फ डिफेंस कर पाया, ना तो मेरा जो 29 या 30 ईयर में जो लॉस हुआ वो सूद सहित वापस ले पाया। और मैं सेल्फ डिफेंस करूंगा तो अभी जैसे स्प्रे और गैस के ज़रिए मेरे ऊपर क्राइम चल रहा है, वैसे ही स्प्रे और गैस के ज़रिए 18 दिन की जगह 1 दिन सेल्फ डिफेंस करूंगा। एक्चुअली वहाँ पे उस घर के साथ जो घर घर में वाटर दिया जाता है या टाइम कॉल होता है, तो उसका जो मिट्टी के अंदर से पाइपलाइन भी हो गया, और वहाँ पे डीलिंग या बोरिंग जो होता है वो भी कंप्लीट हो गया कुछ महीने पहले। और लेबर लोग रहते तो इस मंदिर के पीछे ही लेबर रहने के लिए जो जगह बनाया गया इसके अंदर ही रहते। तो वहाँ पे आई थिंक जो झाड़ी या छोटा जंगल के अंदर जो क्राइम करने वालों रहते थे, आई थिंक वो ही रह रहा है। और टाइम कॉल बनाया जा रहा है, तो वहाँ पे मिट्टी में डीलिंग वगैरह हो गया, और जेसीबी या क्रेन जहाँ पे है वहाँ पे आई थिंक वाटर टैंक भी बनाया जाएगा। वाटर टैंक बनाने के लिए वो जो आयरन में रास्ट ना आए जो करने के लिए कहे थे, तो वैसे करने की ज़रूरत है। बट मुझे लगता है वाटर टैंक बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। बोरिंग से जो मोटर ग्राउंड वाटर उठाएगा उस मोटर को अलग अलग टॉर्क या हॉर्स पावर में काम करेगा, वैसे बला बना के, और ग्राउंड वाटर उठाने की बाद ही जो पाइप रहेगा उस पाइप में हवा या एयर कंप्रेसर की जो टैंक में जो एयर कंप्रेसर मीटर रहते हैं या वैसे सेंसर लगा हुआ रहेगा, तो बहुत सारे ने टाइम कॉल की नॉब ना ऑन करे तो जो पाइप के अंदर प्रेशर हो जाएगा, तो उस प्रेशर को उस सेंसर ने कंट्रोल करके ही मतलब डिटेक्ट करके ही मोटर को वैसे ही अलग अलग हॉर्स पावर में काम करवाएगा, या अलग अलग हॉर्स पावर में काम करवा के वाटर मिट्टी से यानी ग्राउंड वाटर को उठाएगा। और ऐसे पाइप की लेवल या रोड की लेवल से 5 फीट समथिंग ऊपर उठा के मोटर को फिट किया जाए, तो जो टॉर्क इस्तेमाल होता है उससे भी कम टॉर्क या हॉर्स पावर में भी काम चल जाएगा, या लो क्वालिटी मोटर से भी काम चल जाएगा। तो पानी का या वाटर का टैंक बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो अप्रॉक्स 50 साल में वाटर टैंक की जो कॉस्ट या वाश कॉस्ट या मेंटेनेंस कॉस्ट जो होगा, तो मोटर वगैरह या सेंसर वगैरह में आई थिंक उससे भी 50 साल के अंदर कम कॉस्ट होगा, या लगभग वैसे ही कॉस्ट होगा। तो ये गांव है, यहाँ पे टैंक हो तो भी जगह की कमी नहीं पड़ेगा, बट कॉरपोरेशन एरिया में या सिटी में जगह की शॉर्टेज के लिए यही प्रोसेस बेहतर होगा। मुझे ये भी लगता है जहाँ पे ऐसे घर घर या घर के पास रोड तक वाटर पहुँचाया जाता है या टाइम कॉल होता है, वहाँ पे रोड की साइड में मिनिमम टू मैक्सिमम किलोमीटर की दायरे में पब्लिक टॉयलेट बनाने की ज़रूरत है। और वैसे पब्लिक टॉयलेट बनाने के लिए ईंट सीमेंट की ब्लॉक या कंक्रीट की भी बनाया जा सकता है, और लो कॉस्ट में ग्लास फाइबर या पीवीसी
जो सीट होता है, तो पीवीसी सीट के ज़रिए भी लो कॉस्ट में बनाना पॉसिबल है। और टाइम कॉल में डेली 2 से 3 टाइम वाटर आता है, तो वो पब्लिक टॉयलेट के साथ 50 से 100 लीटर की छोटा वाटर टैंक रहेगा तो इनफ हो जाएगा। और वो वाटर टैंक भरने के लिए वैसे ही छोटा मोटर और वैसे ही सेंसर वगैरह लगाने पे भी काम चल जाएगा और लो कॉस्ट में इस प्रोसेस में या ऐसे घरेलू जुगाड़ से भी काम चल जाएगा। और लो कॉस्ट में कुछ ही रुपीस में छोटा सोलर पैनल और छोटा मोटर और वैसे ही कुछ सेंसर वगैरह गेट में लगा के और गेट से घुसने की वक्त और निकलने की वक्त थोड़ा थोड़ा वाटर फ्लो होगा या निकलेगा, तो वाटर भी सेव होगा। और उस टॉयलेट की दीवार में बारकोड या स्कैनर या फ़ोन नंबर रहेगा, तो किसी ने पे करना चाहेगा तो पे भी कर पाएगा। और डैमेज कुछ हो जाए तो रिपेयरिंग जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे कॉल करके रिपेयरिंग करने के लिए भी कह पाएगा। इससे पहले भी कुछ पोस्ट में कहे थे और एक बार कुछ अपडेट वर्ड कह रहा हूँ। एक्चुअली 23 जनवरी 2019 में ये जो इलीगली टीएमसी पॉलिटिक्स का पार्टी ऑफिस या क्लब दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे एक पब्लिक टॉयलेट बनाया था। इसलिए आसपास की मोहल्ले और मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ, तो 2-3 मोहल्ले ने एकजुट होके बहुत सारे ने घिर के चारों ने पीटे थे। एक्चुअली यहाँ पे आंगनबाड़ी का एक रिजेक्टेड और डैमेज किचन थे। ये है वो आंगनबाड़ी का रिजेक्टेड और डैमेज किचन जिसको मैंने नया रूप दिया था या पब्लिक टॉयलेट बनाया था। उस दिन स्प्रे और गैस के ज़रिए मुंह की शेप बिगड़ दिया था, अभी की तरह होंठ भी फुलाया गया था। साथ ही साथ स्प्रेसिस करके या हिप्नोसिस करके शॉर्ट टाइम ब्रेन ब्लॉक वगैरह रख के भी उस दिन पीटा गया था। আমি পাবলিক টয়লেট বানিয়েছি, তার জন্য রেগে আছে, হয়তো আমাকে মারতেও পারে। পাবলিক টয়লেট করেছি গভর্নমেন্টের জায়গায়, কারো পার্সোনাল জায়গায় করিনি। এর জন্য আমায় মারবে কি করব? মার খাবো। কারো পার্সোনাল জায়গায় করিনি, হয়তো আমাকে এর জন্য হত্যা করতে পারে। চাপ নেই, ভালো কিছু করার জন্য মরার জন্য রাজি আছি আমি গোবিন্দ। 23 जनवरी 2019 में यहाँ पे जो कुछ भी कहे थे वो बंगाली वर्ड था। उस दिन अंत की तरफ जो कहे थे कि कुछ अच्छा करने के लिए मर भी सकता हूँ, वो उस दिन खुद के लिए, रियल गुड पर्सन के लिए और देश के लिए था। बट अभी देश अलग रूट में चल रहा है, तो ये वर्ड फ़िलहाल या बाद में भी खुद के लिए और खुद की अटैच में या टच में जो रियल गुड पर्सन रहेगा उसके लिए वर्केबल। उसके लिए उस वक्त पुलिस स्टेशन से लीगली सेवाएं नहीं दिया गया, उसका बाद भी कुछ बार लीगली सेवाएं नहीं दिया गया। एंड उस वक्त इंडियन लॉ के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, तो जनरल नॉलेज के मुताबिक किसी भी पर्सन झंझट करे तो उसका फादर मदर को कहना चाहिए। तो जनरल नॉलेज के मुताबिक सदस्य ने भी टीएमसी पॉलिटिक्स का जो सदस्य भी वैसे ही झंझट किए थे, तो पंचायत प्रधान या पंचायत में कंप्लेन किए थे आपस मीमांसा के लिए एंड वहाँ पे दोबारा पब्लिक टॉयलेट बनाने के लिए परमिशन के लिए। ये है वो बंगाली में लिखा लेटर या दरखास्त। बंगाली में साइन करने के लिए कहा गया था, तो बंगाली में ही साइन किया था। बट लास्ट डेट लिखने का भी वक्त नहीं मिला। तीसरे बार की बाद आई थिंक चौथी बार लीगली सेवाएं ना देके पंचायत में पीटा गया था और डिवाइस छीन के या खींच के लेके हाथ से लेके जो डेटा वगैरह थे या जो लीगली सेवाएं वगैरह नहीं दिया गया था, वो जो वीडियो थे, ऑडियो थे, फ़ोटो थे, तो वो सब डिलीट करके डिवाइस को या इस डिवाइस को तोड़ दिया गया था।
बाद में फीमेल पंचायत प्रधान या मुखिया इशू किया था कि मेरा बूब्स की वीडियो ले रहे थे, बट रियलिटी में ही चेड्डी और ब्रा या बिकिनी पहन के बैठे नहीं थे, नॉर्मल ही कपड़ा वगैरह पहन के बैठे थे। तो कुछ भी इशू करके पीटा गया था या डिवाइस को तोड़ा गया था। उसका बाद यहाँ पे ये जो इलीगली टीएमसी पॉलिटिक्स का पार्टी ऑफिस या इलीगली क्लब बनाया गया था। एक्चुअली ये क्लब या टीएमसी पार्टी ऑफिस यहाँ पे क्लब की तौर पे थे, जो नेताजी सुभाष संघो नाम में थे। एक्चुअली जो लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्लब बनाए थे तो वो लोग ज़्यादा पर्सन एक्सपायर हो गया। उसका बाद जो लोग क्लब बनाए थे, जो अभी वो लोग ओल्ड मैन है, तो अपने फ़ायदे के लिए पॉलिटिशियन से 2014 से 15 के अंदर यहाँ पे आंगनबाड़ी बनाया गया या बनाने दिया। बट जब क्लब तोड़ रहे थे तो उससे पहले ही कहे थे ना तोड़ने के लिए, क्योंकि अभी आंगनबाड़ी का ज़माना थोड़ी ना है। इट्स नॉट माई फॉल्ट। एक्चुअली सुभाष चंद्र बोस या बोसू को जाना जाता है या याद आते हैं 23 जनवरी में, और मैं भी 23 अप्रैल 1995 में पैदा हुआ हूँ या जन्म डेट है। और वीडियो में दोबारा वहाँ पे ही पब्लिक टॉयलेट बनाने के लिए परमिशन के लिए गए थे, तो वीडियो से कहा गया था कि गांव में पब्लिक टॉयलेट बनाने के लिए अलग सा फंड नहीं आते हैं। तो मैं पब्लिक टॉयलेट जो बनाने की कोशिश किए थे दोबारा भी, तो पब्लिक के लिए ही बनाने की कोशिश किए थे। पब्लिक टॉयलेट थोड़ी ना मैं खुद इस्तेमाल करते थे। तो मेरे नज़र पे मैं रियल हीरो हूँ, रियल हीरो था और बाद में भी रियल हीरो रहूँगा। वैसे ही वीडियो में 12 मार्च 2019 में अप्लाई कंप्लेन या दरख्वास्त किए थे, बट हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है कहे थे, इसलिए 13 मार्च 2019 में दोबारा अप्लाई किए थे। और भी कुछ रीज़न, मेरे ऊपर जो क्राइम चल रहा है कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो या बाद में किसी भी रियल गुड पर्सन की इस ऊपर क्राइम ना हो। तो मैं पैदा होने से पहले ही या पैदा होने का बाद ही नेताजी सुभाष संघो नाम रखा गया था या मेरा डार्क साइड बनाया गया था। एक्चुअली देश और दुनिया में मैं पैदा होने से पहले ही गुड और बैड पर्सन है और थे, या इंसान की अंदर इंसानियत है, या अभी मैं जो इंसानियत धर्म या रिलीजन मानता हूँ। एक्चुअली सनातनी या हिंदू या इस्लाम रिलीजन की तरह जितने सारे रिलीजन है सब में ही इंसानियत मानने के लिए लिखा है, बट कंप्लीटली इंसानियत मानने के लिए किसी भी रिलीजन में लिखा नहीं है। मैं मानता हूँ कंप्लीट इंसानियत मानने के लिए किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा नहीं है। सब में ही कुछ भी इशू करके स्ट्रेटेजिकली योग लगा के ही रखा गया है। तो अलग अलग कम्युनिटी से अलग अलग रिलीजन बनाने से पहले दुनिया में इंसानियत या ह्यूमैनिटी थे, बट जनरली पर्सन या ज़्यादा परसेंटेज पर्सन इंसानियत को अपनाया नहीं, क्राइम को ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनाया। यहाँ पे टॉपिक को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। क्राइम करने वालों का बच्चा, क्राइम करने वालों जो कहा आकाश, एक्चुअली अर्थ की सब ऊपर है आसमान या आकाश, तो क्राइम की दुनिया का भी आसमान होता है। तो जो लोग क्राइम करता है और उसका बच्चा लोग भी क्राइम करते हैं, उसको मैं मिशन आकाश कहता हूँ। एक्चुअली आकाश, आसमान या कम्प्लीटली अर्थ की बाहर ग्लोब या गैलेक्सी या मिल्की वे गैलेक्सी वगैरह होता है। और घर में रहता हूँ या ऐसे रोड वगैरह में, तो ऐसे ही चीखते हैं और कभी कभी वर्ड स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है या स्पेसिस करके कुछ भी बुलाया जाता है। कभी कभी ज़्यादा वक्त ब्रेन ब्लॉक रखा जाता है और वो सब वीडियो इसलिए दिखाई नहीं देता है। तो मेरा हालात वैसे ही है।
तो कहीं पे कुछ वर्ड स्पेलिंग मिस्टेक है या आँख के पलके झपकाया या गर्दन हिला के या मुंह की ह्यूमन बिहेव देख के कोड वर्ड की तरह लग सकता है, वो सब इग्नोर कर सकते हो। और इस आंगनबाड़ी की फॉन्ट में कहीं पे नाम लिखा नहीं है। यहाँ पे जो है वो डेटों में जैसे येलो हो गया तो वैसे ही कलर चेंज हो गया। एंड यहाँ पे साइड में लिखा है कि उत्तर कनाईडांगा पूर्व पारा आंगनबाड़ी केंद्र ICDS कोड नंबर 111 एंड बरस 2014 to 15 चुंडीतला 1 नंबर पंचायत समिति। और यहाँ से या इस रोड से राइट साइड में 2.5 किलोमीटर दूरी में एक गांव है जहाँ जिसके नाम हरानंदवाटी। तो वहाँ की एक पर्सन ने कहे थे उस जगह की जो ज़मीन की पेपर वगैरह में दक्षिण कनाईडांगा लिखा है। आई डोंट नो रियलिटी, आई थिंक वो गांव भी एक वक्त इस गांव का ही हिस्सा थे। तो इस इधर से इधर चला जाए तो उत्तर की दिशा में तो इधर भी 2.5 किलोमीटर जाना पड़ेगा। और रोड से ऐसे ही पश्चिम की दिशा में जाया जाए तो वैसे ही 2.5 किलोमीटर जाना पड़ेगा। एंड फ्रंट की साइड से जाया जाए तो वैसे ही हाफ से 1 किलोमीटर जो खेती बाड़ी की ज़मीन होगा। तो इस एरिया गांव की पूर्व या मध्य एरिया है। तो बाद में UCC वगैरह हो तो मध्य कनाईडांगा या पूर्व कनाईडांगा होने की ज़रूरत है। और नाम चेंज हो तो कनाईडांगा से कानाडांगा बेहतर होगा। काना मीन्स अंध, जो जिसको आँख में दिखाई नहीं देता है उसको काना बंगाली में कहा जाता है। एंड नॉट बांसुरी वाला काना। एक्चुअली बचपन से मेरे ऊपर एरिया आसपास की एरिया गांव या आसपास की गांव से स्प्रे और गैस के ज़रिए या चीख के या साइकोलॉजिकली या ह्यूमन टॉर्चर वगैरह करके क्रिटिसाइज वगैरह करके जो पेन दिया जाता था वो तो पेन दिया जाता था ही, अभी भी वैसे ही, या 2018 की बाद से भी वैसे ही पेन दिया जा रहा है। तो वैसे पेन ना दिया जाते तो अलग ही मैटर होते। अभी भी जो मोहल्ले आसपास की मोहल्ले और गांव या आसपास की गांव का पास मेरे ऊपर क्राइम करके पैसा ही पैसा या लाइफ चांदी ही चांदी है, फिर भी मेरे ऊपर क्राइम ना किया जाते तो उससे भी कोई 100 गुण ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी होते। वो भी किसी भी गुड पर्सन या रियल गुड पर्सन के ऊपर क्राइम ना करके। तो मेन टॉपिक जो है, मैं पैदा होने से पहले या मैं पैदा होने से बाद ही जो लोकल कम्युनिटी होता है, शमशान की मंदिर या मस्जिद एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वैसे लोकल कम्युनिटी से भी पाती लोकल कम्युनिटी या लोअर लेवल की लोकल कम्युनिटी या गैंग होता है या टीम होता है, जनरली क्लब या क्लब को बैंड तो यहाँ पे जो क्लब थे उस क्लब को बैंड एम्बेसडर बनाया गया था या ये लोग खुद ही हुए थे, या वहाँ पे भी वैसे ही जो TMC पॉलिटिक्स का पार्टी ऑफिस या वो ही नेताजी सुभाष चंद्र नाम का गैंग खुद से ही हुआ मेरे ऊपर क्राइम करके। मैं जो रियल हीरो हूँ तो मेरा डार्क साइड बनने की कोशिश किया। और 2019 में एक पोस्ट में कहे थे कि ऐसे क्राइम करने वालों या गैंग वालों एक दूसरे के साथ क्राइम करके ही ख़त्म होता है, क्राइम ख़त्म होता है। आई मीन ऐसे क्राइम ख़त्म होता है। एक्चुअली ऐसे गैंग वालों के पास गन वगैरह तो नहीं देखा, बट उससे भी बहुत पावरफुल जो स्प्रे और गैस के ज़रिए मुझे पेन दिया जाता है, कहते हैं कि पेन दे रहा हूँ। तो वो पेन लगभग ऐसे कम गैंग वालों की या मोहल्ले आसपास के मोहल्ले की घर घर में है। आई मीन पेन मीन्स स्प्रे और गैस के बारे में कहा। ये क्राइम करने वालों के साथ या ऐसे पाती लोकल कम्युनिटी आई मीन गैंग वालों के साथ इससे ऊपर लेवल की जो क्रिमिनल कम्युनिटी के साथ या द्वारे सरकार या कारोबार के साथ डील होके ही रहते हैं।
तो वो लोग थॉट शेयर करने पे या चीख के कहने पे या वो लोगों को स्पेसिस करने पे या शॉर्ट टाइम के लिए वो लोगों को जस्ट पेन देने पे ही, वैसे ही ओल्ड गैंग वालों की तरह हर वक्त स्प्रे और गैस के ज़रिए पेन देता है, हिप्नोसिस या स्पेसिस करते हैं, और वैसे ही गाली गलौज थॉट शेयर करते हैं या वैसे ही कुछ थॉट शेयर करते हैं, और वैसे ही ज़्यादा वक्त जैसे चीखते हैं या चीख के ह्यूमन टॉर्चर या क्रिटिसाइज वगैरह करते हैं या साइकोलॉजिकली पेन देते हैं। स्प्रे और गैस के दायरे में स्प्रे, गैस, मेडिसिन, केमिकल, एसिड, रेडियो एक्टिव केमिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह, अणु, परमाणु, जार्म्स, बैक्टीरिया, वायरस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ तरह की स्प्रे और गैस इस्तेमाल करने पे ब्रेन से फ्रीक्वेंसी या वेव वगैरह भी निकलता है, तो फ्रीक्वेंसी या वेव वगैरह भी होता है। और ये जो आंगनबाड़ी है और यहाँ पे जो पानी का वाटर का सोप चेम्बर तो नहीं है, जो डिब्बा या टैंक बनाया गया, ये इसका जो लोग पेपर वर्क किया या जो लोग कांटेक्ट में लिया था, तो वो लोगों की जेल होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इलीगली प्रॉपर्टी में बनाया। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वेरीफाई वगैरह किए थे या पेपर वर्क किए थे, वो लोगों का भी जेल होने की ज़रूरत है। और ये जो बैठने की जगह और ये आंगनबाड़ी या ये मंदिर या ये पंडल की अंदर जो स्ट्रक्चर है या ये जो टीएमसी पॉलिटिक्स का पार्टी ऑफिस या गैंग टीम मेंबर की जो रूम है, तो ये रूम, तो वहाँ से यहाँ तक ये वाटर टैंक या यहाँ तक जो ज़मीन है, तो इस ज़मीन या लैंड ओनर नहीं है, और जिसको बंगाली में साली जमी कहा जाता है। इसका पेपर देख लीजिए। ये है वो लैंड या ज़मीन की मैप, कागज़ या कागजात या पेपर। एक्चुअली गवर्नमेंट से मुझे लीगली सेवाएं नहीं दिया जाते, इसलिए कुछ रुपीस खर्च करके ये पेपर या कागज़ या कागजात निकलाया। बाद में गवर्नमेंट से लीगली सेवाएं दिया जाए तो मेरा खुद का आईडी प्रूफ या डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे के पेपर निकला आया पाऊँ तो वो भी ऐसे ही पोस्ट कर देंगे। 40 की तरफ आंगनबाड़ी है और 26 वो टीएमसी पॉलिटिक्स का पार्टी ऑफिस या वो गैंग की वो जो रूम या ट्यूबवेल है। एक्चुअली मैं भारतीय या इंडियन रूल्स रेगुलेशन या लॉ वगैरह वैसे खास कुछ नहीं जानता हूँ। आई डोंट नो ऐसे ही इंडियन रूल्स रेगुलेशन या लॉ वगैरह है क्या। किसी भी नहर को कम्प्लीटली भरा जाए तो उसका आई थिंक फ़ाइन या जेल वगैरह होने की ज़रूरत है, या आई थिंक ऐसे ही लॉ है। और कहीं पे ऐसे छोटा पतला वाला नहर बना के नहर की अंत तक वाटर आ रहा है, फिर भी ऐसे ज़मीन को भर के ऐसे प्रॉपर्टी बना के इस्तेमाल किया जाए, तो मुझे लगता है ऐसे प्रॉपर्टी को राज्य सरकार की दायरे में कर लेने की ज़रूरत है या राज्य सरकार के नाम में कर लेने की ज़रूरत है। एक्चुअली 23 जनवरी 2019 में मैंने यहाँ पे एक पब्लिक टॉयलेट बनाया था, इसलिए यहाँ से मुझे पीटा गया था और पुलिस स्टेशन से भी लीगली सेवाएं नहीं दिया गया था। इंडियन साइकोलॉजी के मुताबिक समझाने की कोशिश किया था कि पुलिस स्टेशन से क्राइम कर रहा हूँ, एंड बाद में बीडीओ पंचायत से भी लीगली सेवाएं नहीं दिया गया था, और पंचायत में परमिशन के लिए गए थे तो वहाँ पे उल्टा पीटा गया था। दोबारा पब्लिक टॉयलेट बनाने के लिए परमिशन के लिए गए थे तो वहाँ पे पीटा गया था। तो स्टेट गवर्नमेंट से ऐसे किसी भी अनक्लेम प्रॉपर्टी को खुद का नाम में किया जाए या स्टेट गवर्नमेंट के नाम में किया जाए, ये ऐसे ट्यूबवेल वगैरह हो या जो कुछ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या आगे शमशान की मंदिर या शमशान की जो सब जलाने की जगह भी जो परमिशन ना लेके बनाया गया, वो सब ध्वस्त करने की ज़रूरत है या तोड़ने की ज़रूरत है या डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत है या जेसीबी या क्रेन चलाने की ज़रूरत है। अदरवाइज़
मुझे लीगली सेवाएं देने के साथ साथ मेरा जो क्षति या लॉस हुआ वो सूद सहित या ब्याज सहित वापस करने की ज़रूरत है या मुआवजा देने की ज़रूरत है। तो वेस्ट बंगाल की अलावा इंडिया की अनदर स्टेट गवर्नमेंट की नाम में किया जाए तो मैंने जैसे यहाँ पे एक आंगनबाड़ी का रिजेक्टेड और डैमेज किचन को पब्लिक टॉयलेट बनाया था या नया रूप दिया था, तो वैसे ही किसी ऐसे बिल्डिंग को नया रूप दे सकते हैं टेस्ट वगैरह करके। और स्टेट गवर्नमेंट की ऐसे प्रॉपर्टी को या ज़मीन को लिस्ट में दे सकते हैं गवर्नमेंट से या इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ऐसे ज़मीन एक्चुअली 2022 की कुछ पोस्ट में कहा था और 6 मार्च 2024 में इंसानियत के हित में जो डेवलप या रूल्स रेगुलेशन वगैरह होने की ज़रूरत है उसका ऊपर डिपेंड करके जो लॉ या रूल्स रेगुलेशन या रियल डिजिटल और रियल गुड कंट्री के बारे में लिखा था, उसमें से ही एक रियलिटी में ही या एनआरआई या यूसीसी वगैरह करने की वक्त रियलिटी में ही किसी भी पर्सन की पास रहने की घर या ज़मीन वगैरह ना रहे तो उस पर्सन को रहने के लिए गवर्नमेंट से मिनिमम 50 स्क्वायर फीट ज़मीन देने की ज़रूरत है। राज्य सरकार ने ऐसे अनक्लेम प्रॉपर्टी को खुद का नाम में करे, राज्य सरकार के नाम में करे तो राज्य सरकार से देने की ज़रूरत है। और ऐसे प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाए तो केंद्र सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना ही पड़ेगा। और उसमें घर बना दिया जाए तो और भी अच्छा है। वैसे रूल्स रेगुलेशन लॉ वगैरह ना है तो वैसे रूल्स रेगुलेशन लॉ वगैरह लागू करके भी एक्चुअली जनरली पर्सन खुद का नाम में प्रॉपर्टी ना करे तो वो प्रॉपर्टी खुद का नाम में नहीं होता है। आई डोंट नो इंडियन लॉ, जनरल नॉलेज के मुताबिक यहाँ से थोड़ी दूरी में, यहाँ से रोड की पास में 15 to 20 प्लस फीट ज़मीन मिल जाएगा चौड़ाई एंड लॉन्ग वैसे ही शमशान तक 40 to 50 मीटर लॉन्ग भी मिल जाएगा। और जो शमशान है, शमशान की जो मंदिर है वो भी वैसे ही 40 to 60 फीट 40 मतलब और लॉन्ग और चौड़ाई और 50 फीट लॉन्ग भी मिल जाएगा। बैठने की वो जो जगह है वहाँ से यहाँ तक अनक्लेम प्रॉपर्टी है। एक्चुअली जनरली अनक्लेम प्रॉपर्टी राज्य सरकार के दायरे में ही आता है, बट राज्य सरकार ने नाम में नहीं किया। मुझे लगता है वैसे कुछ आंगनबाड़ी हो या वैसे ही कुछ डिपार्टमेंट संस्था वगैरह हो तो इवन ऐसे छोटा ट्यूबवेल हैंडपम्प ट्यूबवेल वगैरह गवर्नमेंट की नाम में करने की ज़रूरत है। नहीं, मैं ज़्यादा खर्च को करने के लिए नहीं कह रहा हूँ या ऐसे छोटा मोटा जगह या ज़मीन की पेपर वगैरह बनाने के लिए ही नहीं कह रहा हूँ। एक्चुअली गवर्नमेंट से जो खर्च किया जाता है वो सही जगह पे खर्च किया जा रहा है क्या, रियलिटी में ही वो जगह शो करता है क्या या एडजस्ट करता है क्या, इसका बस हिसाब रखने के लिए या डिटेल्स में जानकारी रखने के लिए कह रहा हूँ। और 2025 to 2026 की में एनआरआई और यूसीसी वगैरह होगा तो ऐसे प्रावधान या लॉ वगैरह ना है तो भी बिल पास करवाना भी पॉसिबल है। ऑब्वियसली वो प्रॉपर्टी कहाँ से निकला कंप्लीट छानबीन करके या पब्लिक को पब्लिक की ज़मीन या प्रॉपर्टी समझा दे के या कम्प्लीटली यूसीसी या एनआरआई करके ही। एक्चुअली पॉलिटिक्स पावर में कुछ भी हो सकता है, इसलिए जस्ट ए फॉर्मेलिटी। यहाँ से थोड़ी दूरी में वो ही मंदिर के अंदर वैसे ही सिंगल चेम्बर बनाया गया, सोप चेम्बर नहीं, सिंगल चेम्बर बनाया गया और पाइपलाइन बनाया गया डायरेक्टली वाटर निकालने के लिए। एंड बाद में आई थिंक इसको ही शमशान की जो ये मंदिर की टॉयलेट बनाया जाएगा इसको ही। और सितंबर की पोस्ट में जो कहे थे आरजी कॉलेज में रेप और मर्डर करके वैसे ही किसी फंड से पैसा आके इस टीएमसी पॉलिटिक्स का पार्टी ऑफिस या टीम गैंग या क्लब की पर्सनल पब्लिक मतलब टॉयलेट बनाया जा रहा है।
वीडियो बनाने की बाद ही इसको बंद किया गया था। वैसे ही है ग्रीन ग्रे ग्राउंड वाटर प्रोजेक्ट जो है राज्य सरकार की, वो बनाने की मतलब आई थिंक फंड मिला था। तो ये जो 3 स्लैब है, जस्ट ऊपर ही 3 स्लैब है, अंदर 3 डिवाइड नहीं है। तो ग्राउंड वाटर घुसने की मतलब ग्राउंड लेवल तक घुसने की कोई जगह नहीं है, और अंदर ईंट और कंक्रीट से ढाला हुआ है एक तरह की। यह जाम किया गया, और इस ट्यूबवेल की सामने जो कचरा जमने की ढक्कन है, तो इससे ही डायरेक्ट लाइन करके ही वाटर निकल जाता है यहाँ से डायरेक्टली। वाटर डायरेक्ट लाइन करके निकलाया जा रहा है। दिखाने के लिए थोड़ा ग्राउंड वाटर वेस्ट करना पड़ा, इट्स नॉट बिग मैटर। और कहीं पे ऐसे ट्यूबवेल के पास वाटर सोप चेम्बर बनाया जाए तो और भी 10 फीट दूरी में, यानी बोरवेल से 20 फीट दूरी में बनाने की ज़रूरत है। और अब तक जो कुछ भी दिखाया वो वैसे रोड, पुल, ब्रिज, ड्रेन या जो शमशान की मंदिर या वो जो वाटर की जो घर घर वाटर पहुंचाने की व्यवस्था है, या जो वाटर टैंक में टैंक एंड ऐसा ही और जो कुछ भी बनाया जा रहा है, ये जो मंदिर, आंगन, छोटा बैठने की जगह, आंगनबाड़ी, एंड ये जो वाटर टैंक बनाया गया, फिजूल की खर्च किया जा रहा है या बेवजह खर्च किया जा रहा है। सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, ऐसे देश और की कोने कोने तक बनाया जा रहा है। वो भी मेरे ऊपर क्राइम करके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स फंड में पैसा आके वहाँ से खर्च करके बनाया जा रहा है। तो ये जो बनाया जा रहा है, ये सब फिजूल की खर्च किया जा रहा है। जब मेरा जो क्षति या लॉस वगैरह हुआ, जब सूद सहित या ब्याज सहित वापस लूँगा, थोड़ा सा हो तो भी कमी होगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट के पास डिफेंस, आर्मी, स्पाई, रॉ, थर्ड आई एक्सेट्रा एक्सेट्रा है, पुलिस और लोकल कम्युनिटी या ऐसे लोकल मुझे सेल्फ डिफेंस ना करने देके या लीगल सेवाएं ना देके ऐसे लोकल गैंग वगैरह है। मेरे पास पैसा ही नहीं है, या बहुत सारे पैसा नहीं है, या ज़्यादा पैसा नहीं है, और मैं सिंगल हूँ। फिर भी मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत के साथ साथ ऐसे क्राइम करने वालों को आश्वासन दे रहा हूँ कि या वादा कर रहा हूँ, कंप्लीट सूद सहित या ब्याज सहित वापस ना ले पाऊँ तो भी मेरा जो क्षति या लॉस हुआ उससे 50 to 90% सूद सहित या ब्याज सहित वापस लूँगा या रिकवर करूँगा। और मैं किसी की भी पास आभारी या उधारी नहीं हूँ, ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत के पास हूँ। और बचपन में जो स्कूल में पढ़ा या रटा, जो कुछ भी जो जाते थे स्कूल में, उसमें स्कूल में भी ब्रेन ब्लॉक, ज़्यादा वक्त ब्रेन ब्लॉक, हाथ पैर स्लो वगैरह रखा जाता था। और वो भी अभी जो द्वारे कारोबार या सरकार है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत को जो अंडरटेकिंग में लिया है, वही कम्युनिटी है। और रहा ये जो हैंड पंप, ट्यूबवेल, और अंदर भी मोहल्ले के अंदर भी एक है, ये भी खोल के रखा जाता है। पंचायत से समझाने की कोशिश कर रहा है कि करते हैं कि वेस्ट बंगाल सरकार ने बहिष्कार किया। इसके बारे में जानने के लिए मेरा एक ओल्ड पोस्ट फॉलो कर सकते हो डिटेल्स में जानने के लिए। और ये जो रोड को भी इस्तेमाल करता हूँ, तो एवरी डे की जो मेरे ऊपर जो क्राइम हुआ था या अभी भी चल रहा है, तो गवर्नमेंट से जो क्राइम किया जा रहा है, अभी तो गवर्नमेंट का ही कम्युनिटी है सब या गैंग है, तो गवर्नमेंट से जो क्राइम किया गया था या किया जा रहा है, उससे ही कुछ नैनो सेकेंड की, एवरीडे की नैनो सेकेंड की कुछ परसेंटेज सूद की तौर पे समझता हूँ। और रहा मॉम डैड, अगले साल की एक पोस्ट में कह दिए थे माँ बाप या पिता माता या फादर मदर के साथ साथ आसपास की जो घर वगैरह है, तो वो लोगों का भी घर वगैरह में जो जाते थे बचपन से, तो वो भी ब्याज सहित वापस कर दिया। सनातनी या हिंदू धर्म और इंसानियत या इंसानियत धर्म की ऊपर डिफेंड करके। तो मैं किसी की भी पास आभारी या उधारी नहीं हूँ।
बट बहुत सारे ने मेरे ऊपर क्राइम करके ही जिंदा है और बहुत सारे ने मेरे ऊपर क्राइम करके ही मतलब फैमिली पाल रहा है। और वैसे देखा जाए तो मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ उस मोहल्ले या इस मोहल्ले या आसपास की मोहल्ले या गांव या आसपास की गांव, सिर्फ मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ इस मोहल्ले या आसपास की मोहल्ले या गांव या आसपास की गांव या शमशान की उधर जाके दिखाऊँ तो भी सही से दिखा नहीं पाऊँगा कि या हुगली डिस्ट्रिक्ट या कंप्लीट हावड़ा डिस्ट्रिक्ट या वेस्ट बंगाल स्टेट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इंडिया की या दुबई की नेकलेस जो होता है चेन लिंक की तरह भी दिखा जाए तो इंडिया की तरह बहुत सारे कंट्री भी मेरे आभारी या उधारी है। समझाने के लिए और भी अच्छे तरीके से समझाने के लिए डिवाइस हैक है इसलिए लोकेशन रॉन्ग दिखाई दे रहा है। ये मेरा घर है यानी डैड की बनाया घर ग्रैंडफादर की ज़मीन में या पैतृक प्रॉपर्टी में। एंड ये है वो नेताजी सुभाष संघ जो ज़मीन की कागजात या पेपर में दिखाया गया मैप में साली ज़मीन बंगाली में लिखा है तो वही ज़मीन में है, नहर की इस पार में है। और 2020 या उसका बाद लोकेशन बनाया गया और रियलिटी में 2014 से पहले यहाँ पे थे वो क्लब। 2014 to 15 के अंदर ये आंगनबाड़ी बनाया गया और ये है वो छोटा शिव मंदिर और ये है वो नेताजी सुभाष संघ क्लब या टीएमसी पॉलिटिक्स या गैंग की रूम। और यहाँ से थोड़ी दूरी में ये है वो शमशान की सब जलाने की वो जगह और ये है वो शमशान की मंदिर और ये है वो हावड़ा डिस्ट्रिक्ट का मिट्टी का वो रोड। तो मेन टॉपिक जो है मोहल्ले, आसपास की मोहल्ले और गांव और आसपास की गांव, डिस्ट्रिक्ट और आसपास की डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और आसपास की स्टेट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत मेरा आभारी या उधारी है। और दुबई की नेकलेस की चेन लिंक की तरह देखूँ या न्यूरॉन की तरह एक दूसरे के साथ जो कनेक्ट होता है या लिंक की तरह देखूँ तो इंडिया की तरह बहुत सारे कंट्री मेरा आभारी या उधारी है। या डेवलप के नाम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोकल पॉलिटिशियन या पॉलिटिक्स और लोकल कम्युनिटी या ऐसे गैंग वालों को पैसा दिया जा रहा है। मुझे लगता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्राइम ना करवाया जाए ऐसे क्राइम करने वालों को, तो एक्स्ट्रा फैसिलिटी या डेवलप के नाम में पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो कुछ सालों से जो पेंडिंग वर्ड थे अभी तो सब गवर्नमेंट कम्युनिटी या गवर्नमेंट को अंडरटेकिंग में लेने वाला कम्युनिटी या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कम्युनिटी है, तो सब प्रतिज्ञाबद्ध है। तो ये जो बम्पर बनाया गया ये सब न्याय संहिता के मुताबिक मतलब प्रतिज्ञाबद्ध है। जनरली पेट्रोल डीजल में टैक्स पे होता है। बम्पर बनाया जाए तो पेट्रोल डीजल थोड़ा लॉस होगा तो गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा मिलेगा और स्पेयर पार्ट्स वालों एंड टेक्नीशियन वालों या वैसे ही कंपनी को काम दिलवाया जाएगा। जनरली जैसे गवर्नमेंट के पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कम्युनिटी ने इशू करते हैं तो वैसे ही ऐसे तो लोअर लेवल का तो नहीं बम्पर वगैरह की तरह कोई 100 या लाखों गुण बड़ा बड़ा लेवल की जैसे इशू करते हैं कम्युनिटी या ऑर्गेनाइजेशन से, तो वैसे ही इशू करके। बट रियलिटी स्प्रे और गैस के ज़रिए स्प्रे सीज करके और गाड़ी को बंद करके या गाड़ी को डैमेज वगैरह करके लेट करवाया जाता है या बहुत सारे के साथ लेट फाइन इशू करके बहुत सारे को काम भी छुड़वाया जाता है। एग्जाम्पल मैं खुद भी हूँ
और जो लोग क्राइम करते हैं वो लोगों को पैसा मिल जाते हैं, और जो ट्रैफिक पुलिस भी वैसे ही पावर को गलत इस्तेमाल करके भी लेट करवाता है। और बम्पर के लिए कोई स्लो नहीं जाता है, जो टाइम लॉस होता है वो भुगतान करने के लिए रोड में स्पीड में जाना पड़ता है, तो कुछ भी इशू करके एक्सीडेंट वगैरह भी करवाया जाता है या एक्सीडेंट किया जाता है। और गांव में किलोमीटर में पर किलोमीटर में अप्रॉक्स 10 to 15 प्लस बम्पर है, तो वैसे ही कम ज़्यादा हाईवे को छोड़ के देश और दुनिया की कोने कोने में रोड में बम्पर है जनरली। और मैं जितना जानता हूँ, राज्य सरकार या केंद्र सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत से ही रोड बनाने के लिए पैसा खर्च किया जाता है या फंड दिया जाता है, या वेरीफाई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टाफ भी करते हैं। तो ऐसे बम्पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत से बनाया जाता है, या रोड की साथ साथ लाइफ में भी स्लो चलने की जो मिशन है, या और लाइफ की पहिया या ब्रेन ब्लॉक रखने वाला मिशन, या मेरे ऊपर स्प्रे गैस आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत से ही इस्तेमाल किया जाता है। और देश और दुनिया में ट्रैफिक के अलावा गांव या किसी भी लोकेलिटी एरिया शुरू होने से पहले या ख़त्म होने का बाद, या दोनों तरफ रोड में ऐसे खड़ाई वाला बम्पर नहीं, ऐसे ढालान वाला ओवे हाफ ओवेल की तरह बम्पर बनाने की ज़रूरत है। सिटी एरिया हो तो बम्पर और भी डाउन होने की ज़रूरत है, और साइड में ऐसे बोर्ड में लिखने की ज़रूरत है कितना किलोमीटर कितना स्पीड में जाना पड़ेगा। एंड नेविगेटर हो या गवर्नमेंट डिसाइडेड गूगल मैप एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैप में भी वैसे ही लिखा रहने की ज़रूरत है कितने किलोमीटर कितने स्पीड में जाना पड़ेगा। और गांव में गवर्नमेंट डिसाइडेड दूरी में हर जो मेन रोड से मोहल्ले की तरफ जाता है, वैसे हर मोड़ में नहीं, ना हो तो भी दो एक मोड़ में के अंतर ही जेब्रा क्रॉसिंग होने की ज़रूरत है। नहीं गांव कॉर्पोरेशन या सिटी एरिया की तरह लॉन्ग में नहीं। एक्चुअली ये सब से ही कुछ 5 अप्रैल 2020 की पोस्ट कमेंट में भी लिखा, और 6 मार्च 2024 में भी लिखा, और कुछ पोस्ट में भी कहा। एक्चुअली ये सब रियल डिजिटल और रियल गुड इंडिया की दायरे में आता है, जो बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत से लीगली सेवाएं ना देने के लिए, साथ ही साथ स्प्रे और गैस वगैरह के ज़रिए पेन देने के लिए नाम चेंज करना पड़ा, रियल डिजिटल कंट्री और रियल गुड कंट्री में कन्वर्ट करना पड़ा। और ये सब देश और दुनिया में सेम ही वर्क करते हैं। तो अभी भी कुछ रूल्स रेगुलेशन या लॉ लिखना बाकी है। तो 5 अप्रैल 2020 की पोस्ट कमेंट के ऊपर डिफेंड करके कुछ वर्ड, रोड में सिर्फ बम्पर बनाने में ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। कॉमन लॉ, जनरल लॉ या एवरीडे इस्तेमाल करने वाला लॉ, जिसको बाद में सिविल लॉ में कन्वर्ट करना पॉसिबल है, तो वैसे लॉ के मुताबिक किसी भी ऐसे आंगनबाड़ी हो या सेकेंडरी या हाई सेकेंडरी की बुक में फ्रंट पेज या अंत में या बुक की हर पेज के नीचे में भी लॉ लिख के रटाया जाए तो भी कम्प्लीटली वर्केबल नहीं होगा। साथ ही साथ मेरा लाइफ स्टोरी भी रटाने की ज़रूरत है। इसके लिए जो कहे थे 2022 की पोस्ट में और बाद में भी जो लिखे थे वही बेहतर होगा। गवर्नमेंट से डिवाइस और मिनिमम डेटा, एसएमएस, कॉल एक्सेट्रा एक्सेट्रा मुफ्त में दे के उसमें दिया जाए ऐप वगैरह में, तो ही सही वर्केबल होगा। एक्चुअली फुटपाथ रहने वाला या फुटपाथ ना रहने वाला रोड में चलने या ड्राइविंग करने की रूल्स ही नहीं पता होगा तो एक्सीडेंट होना तो कॉमन मैटर है, और इंश्योरेंस क्लेम या बेनिफिट लेना तो बहुत दूर की बात है। और एक है मोहल्ले की अंदर छोड़ के जिस रोड में जो चौड़ाई है, इस चौड़ाई से एक ही जगह पे दोनों
गाड़ी क्रॉस नहीं कर पाएगा या एक दूसरे को ओवरटेक नहीं कर पाएगा। वैसे रोड में वैसे चौड़ाई वाला गाड़ी बंद कर देने की ज़रूरत है, या रोड से आधा चौड़ा से ज़्यादा या दोनों सेम चौड़ा गाड़ी एक दूसरे को ओवरटेक ना कर पाए या इजीली पास ना हो या क्रॉस ना कर पाए एक दूसरे को, तो वैसे गाड़ी को वैसे रोड में बंद कर देने की ज़रूरत है। और जिस रोड में बंद होगा उस रोड की दोनों तरफ और दोनों साइड में लिखा रखना पड़ेगा वैसे ही बोर्ड में कितना किलोमीटर बंद है, और वैसे ही गूगल मैप या नेविगेटर की तरह गवर्नमेंट डिसाइडेड मैप में भी लिखा रहने की ज़रूरत है। और उस रोड की दोनों साइड में नहीं, दोनों तरफ एआई जो कैमरा वगैरह के ज़रिए स्कैन करके जो चालान होता है, तो वैसे चालान वाला कैमरा भी लगाना पॉसिबल है। अदरवाइज़ वैसे ऐप या वेबसाइट रखना भी पॉसिबल है गवर्नमेंट से। किसी भी पर्सन ने वैसे देखा है तो उस गाड़ी का नंबर के साथ लोकेशन शेयर करे या कंप्लेन करने पे जिसकी चालान होगा जो कुछ उससे ही कुछ परसेंटेज जो लोग इंसान अपलोड करेगा उसको दिया जाएगा, ऐसे भी हो सकता है। या जिस पर्सन ने कंप्लेन करेगा या अपलोड करेगा उस पर्सन को मिनिमम एक अमाउंट देने की ज़रूरत है या पे करने की ज़रूरत है। एनीवे, आई फ्री एडवाइस टू इंडियन और भारत गवर्नमेंट एंड ऑल कंट्री या और होल कंट्री इन द वर्ल्ड, मेरा रियल गुड कंट्री और रियल डिजिटल कंट्री या एक देश एक कानून लॉ वगैरह, आई मीन रूल्स रेगुलेशन वगैरह लॉ में कन्वर्ट करने के लिए मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। एक्चुअली मैं ज़्यादा लॉ किसी भी कंट्री का लॉ वगैरह वैसे खास कुछ नहीं जानता हूँ, तो कम्युनिटी बैठा के एडवोकेट वगैरह रख के मेरा जो रूल्स रेगुलेशन वगैरह को लॉ में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो। नहीं, मैंने किसी के पास से कुछ भी चुराया नहीं, या किसी भी जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत की गवर्नमेंट की कम्युनिटी या गवर्नमेंट को अंडरटेकिंग में लेने वाला कम्युनिटी ने क्राइम करके उसका बाद लागू वगैरह करते हैं, या मेरे ऊपर जो क्राइम हुआ उसका ऊपर डिपेंड करके खुद को जो इम्प्रूवमेंट करते थे, तो वैसे ही रूल्स रेगुलेशन जो इम्प्रूवमेंट किया था वैसे वाला नहीं। बड़ा बड़ा कम्युनिटी से छोटा छोटा कम्युनिटी समझा के क्राइम वगैरह करवा के रूल्स रेगुलेशन या लॉ पास करवाएगा या बिल पास करवाया जाता है जैसे, वैसे वाला नहीं। अपराजिता या वैसे ही न्याय संहिता की तरह और भी जो हुआ सीए लॉ पास हुआ वैसे ही, वैसे वाला नहीं। मेरे ऊपर जो क्राइम किया गया बचपन से, तो उसका ऊपर डिफेंड करके जो समझा या कुछ थॉट वगैरह भी शेयर करके जो समझाया गया। और नहीं, अभी जो 4G या 5G या आने वाला 6G जनरेशन में जो बनाया जा रहा है या जो फंड रिलीज़ किया गया या जो खर्च या जो टाइम के अंदर बनाया जाएगा, वही टाइम के अंदर 7G 8 9G या 10G जनरेशन या उससे भी ऊपर की लेवल के बारे में कह रहा हूँ। बचपन से ही जितने सारे कम्युनिटी ने दबाया या गाड़ने की कोशिश किया, जड़ उतना ही फैला, और जितने सारे डेवलप वगैरह इम्प्रूवमेंट वगैरह किए थे तो वो एक पेड़ की तरह समझ सकते हो। तो वैसे क्राइम करने वालों की कम्युनिटी या लोकल क्रिमिनल कम्युनिटी के साथ अटैच ना होकर डायरेक्ट लाइन कर सकते हो, या मैं मुझसे वैसे लॉ रूल्स रेगुलेशन वगैरह खरीद सकते हो। और वैसे रूल्स रेगुलेशन क्राइम करने वालों के पास भी है, बट क्राइम करने वालों न्याय संहिता के मुताबिक प्रतिज्ञाबद्ध है, फिर भी क्राइम करके भी वैसे ही रूल्स रेगुलेशन या लॉ में कन्वर्ट किया जा रहा है अलग थलग करके। मैं जितना जानता हूँ गवर्नमेंट का इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होते, फिर भी मेरे ऊपर क्राइम करके लॉ रूल्स रेगुलेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा बनाया जा रहा है। तो जनरल नॉलेज के मुताबिक गवर्नमेंट से ही क्राइम मेरे ऊपर क्राइम करके ही बना रहा है, या मेरे ऊपर क्राइम करके ही रूल्स रेगुलेशन लॉ वगैरह बनाया जा रहा है या तरक्की किया जा रहा है। और ऐसे ना होते तो मिनिमम लीगली सेवाएं तो देना पॉसिबल ही थे, और किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट वगैरह ऑन नहीं होते मेरा डिवाइस या फ़ोन से,
और डिवाइस हैक के लिए भी एक कंप्लेन बहुत सारे किए थे, बट वो भी लीगली सेवाएं नहीं दिया गया। जनरल साइकोलॉजी के मुताबिक समझाने की कोशिश किया कि गवर्नमेंट से ही डिवाइस हैक कर रहा है, तो गवर्नमेंट के पास मेरा इन्फॉर्मेशन है या डिवाइस का इन्फॉर्मेशन है या मेरा जो वीडियो वगैरह जो कुछ भी है वो सब कुछ है गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत की मोटिव या इंटेंशन या सोच बदले तो गवर्नमेंट से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मैं कहीं पे काम करते थे, वैसे काम वगैरह तो वैसे नहीं मिलते थे, जो भी काम मिलता था, जो काम करते थे वहाँ पे साइकोलॉजिकली पेन या इंसल्ट, क्रिटिसाइज या गाली गलौज की तरह कुछ वर्ड कह के जो साइकोलॉजिकली पेन या ह्यूमन टॉर्चर किया जाता था, तो वैसे ही साथ क्षमता ना रहने वाला या ताकत ना रहने वाला और भी बहुत सारे पेनफुल स्प्रे वगैरह के साथ साथ ओवर ड्यूटी दिला के भी पेन दिया जाता है। या कुछ महीने पहले तक जो काम कर रहे थे, काम मिला था, तो वहाँ पे भी वैसे ही पेन दिया गया था। तो मुझे लगता है ऐसे पेन या ऐसे ड्यूटी जेल की कायदे की होने की ज़रूरत है। आई मीन पेन किलर या एंटीबायोटिक और क्रिटिसाइज और इंसल्ट वगैरह के अलावा ही मुझे लगता है हार्ड पनिशमेंट की तौर पे जेल की कायदे की वैसे ही 16 हर हार्ड वर्क की ज़रूरत है। और लकी बीस्ट और लॉरेंस बिश्नोई की कुछ सोशल मीडिया वायरल वीडियो में देखे थे कि जेल के अंदर बहुत फैसिलिटी वगैरह दिया जा रहा है, तो वो सब भी बंद करने की ज़रूरत है। एक्चुअली और भी बेहतर डेवलप कुछ प्रोसेस स्ट्रेटजी थे, बट अभी याद नहीं आ रहा है। उसमें से ही बहुत सारे मेरा ओल्ड पोस्ट में मिल जाएगा, नहीं ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉलो करेगा तो वो लोग ज्ञान गुण सागर होके ही निकलेगा। बट उसका बाद मकरदज होके मेरा सामना मत करना। और रहा मेरे ऊपर क्राइम करके मेरे परमिशन ना लेके जो प्रोसेस स्ट्रेटजी रूल्स रेगुलेशन या लॉ वगैरह लागू किया जा रहा है या इस्तेमाल किया जा रहा है, मेरे नज़र पे वो मेरा इन्वेस्ट की लिस्ट में है। जीएसटी फी मूवी वगैरह जैसे बनाया जा रहा है मेरे लाइफ स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके, अलग थलग करके मूवी, शायरी, डायलॉग, कोट्स, पोएट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वैसे ही लॉ भी अलग थलग करके बनाया जा रहा है। और मेरा रूल्स रेगुलेशन बहुत ही इजी और स्टेट और थोड़ा स्ट्रिक्ट भी है। मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह के लिए या पॉलिटिशियन वगैरह के लिए या क्राइम करने वालों के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट है। मेरे ऊपर क्राइम करके मेरे प्रोसेस स्ट्रेटजी रूल्स रेगुलेशन लेके बहुत सारे के साथ बहुत कुछ के साथ बिजनेस भी किया जा रहा है या प्रोसेस स्ट्रेटजी को अलग थलग करके बिजनेस भी किया जा रहा है या प्रोसेस स्ट्रेटजी रूल्स रेगुलेशन वगैरह खरीदने के लिए। सो आई बेस्ट अपॉर्चुनिटी इंडियन गवर्नमेंट या भारत गवर्नमेंट और अनदर गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। तो अब तक जो कुछ भी कहा या जो प्रोसेस स्ट्रेटजी या रूल्स रेगुलेशन कहा या इससे पहले भी जो सोशल मीडिया में जो कुछ भी कहा या जो पोस्ट है, तो इसमें से ही जो कुछ प्रोसेस स्ट्रेटजी या रूल्स रेगुलेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा किसी भी पर्सन या कम्युनिटी या रिलीजन या गवर्नमेंट से लागू करने से पहले मेरे बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करके मुझे कह के या मुझे पूछ के मेरे बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करके ही लागू कीजिएगा या इस्तेमाल कीजिएगा। इंसानियत के हित में इतना तो हक मांगता है। बिकॉज दिस सोशल मीडिया नॉट वीडियो सेलिंग प्लेटफॉर्म एंड पहले भी कुछ पोस्ट में कहा और अभी भी कह रहा हूँ, प्लीज़ डोंट फॉलो एनी बैड पर्सन। एंड रहा पैसा, 2018 से मुझे काम छुड़ा के मेरे ऊपर क्राइम किया जा रहा है या मुझे पैसा कमाने नहीं दिया जा रहा है या कारोबार वगैरह करने नहीं दिया जा रहा है या काम करने नहीं दिया जा रहा है। तो अभी मेरा मेन फोकस ही है मेरा जो क्षति या लॉस हुआ वो ब्याज सहित या सूद सहित वापस लेना।
हाँ, मैं मानता हूँ कि अभी भी मुझे बहुत पेन दिया जा रहा है जो और सहन नहीं हो रहा है। तो अभी मेरा मेन फोकस ही है देश छोड़ना। आई डोंट नो कब तक देश छोड़ पाऊँगा या इंडिया या भारत छोड़ पाऊँगा। तो गवर्नमेंट कम्युनिटी या एजेंसी से जो मेरे ऊपर क्राइम किया जा रहा है, इट्स वेरी रॉन्ग। या जो लोग मेरे नाम में स्टोरी लिखा या जो लोग मेरे ऊपर क्राइम कर रहा है, वो लोगों को ना रोक के मेरा अप्रॉक्स 29 ईयर या 29 ईयर 7 मंथ या अप्रॉक्स 30 ईयर या अप्रॉक्स आधा लाइफ रोका गया या जो काम छुड़ा के घर में बिठाया गया। 2018 से भी देखूँ तो भी 6 साल रोका गया या मेरा लाइफ की वक्त बर्बाद किया गया या मेरा बॉडी और ब्रेन ग्रोथ भी रोका गया और मेरा हंसता खेलता ज़िंदगी भी उजाड़ा गया। और अभी तक मैंने किसी भी गलती नहीं किया या किसी भी तरह की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्राइम नहीं किया। सो व्हाट्स माय फॉल्ट? पैदा होना कोई फॉल्ट नहीं है। सो व्हाट्स माय फॉल्ट? और मैं जितना जानता हूँ मॉम डैड भी वैसे क्राइम नहीं किया किसी के साथ। फिर भी मॉम डैड ने जो पैदा किया मुझे, तो वो भी सनातनी धर्म या इंसानियत के मुताबिक सूद सहित या ब्याज सहित वापस कर दिया। एक्चुअली क्राइम करने वालों क्राइम करके ही गवर्नमेंट को डेवलप करते हैं या गुड कम्युनिटी में या गैंग में कन्वर्ट होता है। बहुत कुछ दिखाना पॉसिबल है। एग्जाम्पल जैसे लक्ष्मणद्वीप की व्यू बढ़ाया गया या वैसे ही मेरे ऊपर क्राइम करके अलग थलग करके या डायरेक्टली बिजनेस वगैरह करके भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत का ग्रोथ दिलाया जाता है या मेरा डायरेक्टली प्रोसेस स्ट्रेटजी लेके भी वैसे बिजनेस वगैरह करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत की जीडीपी ग्रोथ दिलाया जाता है। और मुझे लगता है जैसे रेलवे में कहा जाता है या लिखा रहता है, किसी भी पर्सन मुफ्त में कुछ भी दे तो ना इस्तेमाल करने के लिए या ना खाने के लिए, तो वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत से वैसे सोचने की ज़रूरत है। हाँ, मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत की बहुत पॉपुलेशन है, बहुत पैसा है, इसलिए रावण कम्युनिटी या विष्णु कम्युनिटी या ऑपरेटर कम्युनिटी से या ऑपरेटर कम्युनिटी से लॉ को साइड में रख के ज़्यादा परसेंटेज पर्सन की हित में कुछ भी इस्तेमाल किया जाता है या कुछ भी काम किया जाता है। फिर भी इंसानियत तो हक मांगता ही है। तो मेरा जो क्षति या लॉस हुआ, इंसानियत की हित में बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत को, वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत से एक बड़ा अंक की अमाउंट मुझे देना पड़ेगा या पे करना पड़ेगा या चुकाना पड़ेगा। इंसानियत के हित में इतना तो हक मांगता है। एनीवे, पॉलिटिक्स आएगा जाएगा, सत्ता आएगा जाएगा, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत एक ही रह जाएगा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत की स्टैम्प या थप्पा या अशोक स्तंभ की जो स्टैम्प एक ही रह जाएगा। तो जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत से मैं सूद सहित या ब्याज सहित वापस ना ले पा रहा हूँ, तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत मेरे आभारी या उधारी रह जाएगा। और अगले साल की अंत या इस साल यानी 2024 की शुरुआत में जो कहे थे एक पोस्ट में कि मेरे ऊपर जो क्राइम हुआ, आई थिंक ये स्प्रे गैस इस्तेमाल किया गया था और ये पेन हो रहे थे और इंडियन साइकोलॉजी या बायोलॉजी के मुताबिक ये रोग कहा जाता है। ऐसे करके जो कहूँगा कहते, जो कहने पे अप्रॉक्स 50 घंटा वक्त लग जाएगा या एवरी वीक 6 डे करके भी कहूँगा तो भी 1 ईयर 2 वीक वक्त लग जाएगा। जो कहे थे वो अभी तक नहीं कह पाया कम्प्लीटली। आई डोंट नो कब तक कह पाऊँगा। एक्चुअली आई वेस्ट और इन्वेस्ट माई 29 या 30 ईयर। और 5 अप्रैल 2020 की एक पोस्ट कमेंट में लिखे थे कि 26 ईयर नेक्स्ट कंप्लीट लाइफ स्टोरी के अंदर ही कंप्लीट लाइफ स्टोरी लिखूँगा।
ऐसे ही कुछ, और बाद में भी कुछ पोस्ट में कहे थे मतलब 2047 के अंदर कंप्लीट लाइफ स्टोरी लिख दूंगा, या जो पेंडिंग है वो सब कुछ लिख दूंगा। उसका साथ एंटीडोट और नेचुरल एंटीडोट और स्ट्रेटेजिकली कुछ वर्ड कह के, और मेरे ऊपर 2015 से डिवाइस हैक वगैरह करके जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को भी जो बनाया गया मेरे डिवाइस वगैरह हैक करके, उसका बारे में भी कह नहीं पाया तो वो भी कहूँगा। या ऐसे कहने में दिक्कत हो तो एआई या एजीआई के ज़रिए भी कह दूंगा, या जो काम है वो भी निपटा दूंगा। अंत की तरफ कुछ थॉट कहने की वक्त मूवी और पॉलिटिशियन की तरह हो गया या लगा, वो सब इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज आई एम नॉट पॉलिटिशियन। और मूवी वगैरह तो बहुत दूर की बात है, 2018 से वैसे काम वगैरह ही नहीं करने दिया जा रहा है, काम कारोबार नहीं करने दिया जा रहा है। एंड राइट साइड का नीचे की तरफ जो जाबड़ा है वो सब हड्डी इधर घुसा दिया गया, और इधर जो जाबड़ा है तो इस जाबड़ा की हड्डी इधर बढ़ा दिया गया, अंदर की तरफ भी घुसा दिया गया। आई थिंक मेलामाइंड या वैसे ही कुछ स्प्रे गैस या केमिकल यूज़ किया जा रहा है, और ज़्यादा वक्त ऐसे हड्डी वैसे बढ़ाना पहले ऐसे हड्डी को वीक किया जाता है या नरम वगैरह किया जाता है, उसका बाद ही एक साइड से सोने की वक्त उस डायरेक्शन में मेलामाइन हो या वैसे ही कुछ स्प्रे गैस यूज़ करके हड्डी को बढ़ाया जाता है, या इधर जैसे कम किया गया वैसे ही कम किया जाता है। और मूवी वगैरह तो बहुत दूर की बात है। साथ ही साथ बॉडी की और ब्रेन की और भी हड्डी ऐसे ही बढ़ाया और घटाया गया, और मुंह की इधर की राइट साइड की स्किन और पेशी आई थिंक हार्ड या ऐसे सिकुड़ने वाला इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए मुंह भी ऐसे हिल रहा है। और मूवी वगैरह तो बहुत दूर की बात है। इसकी मतलब ये नहीं कि मैं साइकोलॉजी या बायोलॉजी नहीं जानता हूँ। अच्छा, तो वीडियो में जो छूट गया डिवाइस हैक होने के लिए कुछ वर्ड मतलब छुपाया गया था इंटरनल स्टोरेज से, और कुछ ज्वाइन करने में याद नहीं थे, और कुछ वर्ड कहना ही भूल गए थे। उसमें से ही एक डिवाइस में जो लोकेशन हैक है, डिवाइस जो हैक है ऐप में ज़्यादा कुछ नहीं है, और इंटरनल स्टोरेज 16 GB की दायरे में ही आ जाएगा, बट यहाँ पे अप्रॉक्स 32 GB दिखाई दे रहा है। और रियलिटी में ही ऐप वगैरह वैसे कुछ नहीं है, परमिशन मांग रहा है हैक होने के लिए, कुछ भी मांग रहा है, ह्यूज तरीके से परमिशन है। एंड ये जो लोकेशन दिखाई दे रहा है घर की पीछे की तरह अभी भी मूवमेंट कर रहा है डिवाइस हैक होने के लिए। एंड ये जो नेताजी सुभाष संघ लोकेशन दिखाई दे रहा है, ये आंगनबाड़ी की नहर के इस पार में है, ज़मीन में है। और ये जो ज़मीन है, ये जो वाइट ड्रेस पहन के बैठा है, इस बंदा की पैतृक प्रॉपर्टी में दिखाई दे रहा है वो लोकेशन। एंड नेताजी सुभाष संघ लोकेशन। एंड आई थिंक ये जो हाथ में मास्क लेके बैठा है, ये बंदा ने बनाया वो लोकेशन। और ये आई थिंक गांव में एक ही है एथिकल हैकर। और 2020 की पहले और उसका बाद भी कुछ बार कहे थे और कुछ एक्टिविटी किए थे। हैक होने का बाद डिवाइस में जैसे होता है तो वैसे ही कुछ हो रहे थे। उस वक्त हैक करते थे आई थिंक। अभी तो बच्चा लोग भी ऐसे कहते हैं डिवाइस हैक होने के बाद, हैक होने से पहले, हैक होने की वक्त। और ये जो गैंग मेंबर है टीएमसी पॉलिटिक्स का वो रूम, या नेताजी सुभाष संघ का वो रूम का, नेताजी सुभाष संघ गैंग की जो मेंबर है, तो ये लोगों का मेन फोकस ही है होल, मतलब मेन फोकस या गोल ही है होल या बच्चा पैदा करना। और यहाँ पे टॉपिक को चेंज कर रहा हूँ थोड़ा। ये जो कंधे पे हाथ रखा है, जो दोनों बंदा हाथ रखा है, एक तो है गैंग टीएमसी पॉलिटिक्स का गुंडा,
एंड ये है टीएमसी पॉलिटिक्स का एक सदस्य। एंड ये लोग समझाने की कोशिश करते हैं। ये लोगों का और एक जो मेन फोकस है, अ, मैं जैसे काम करता हूँ, तो अ, कम मेहनत पे ज़्यादा काम होता होगा, ऐसे कुछ प्रोसेस स्ट्रेटजी इस्तेमाल करता हूँ या सोचता हूँ। तो ये लोगों का मेन फोकस लगभग वैसा ही कुछ, बट ये लोग काम लगभग ना करके पैसा अर्निंग करने की सोच रखते हैं। तो ऐसे क्राइम करने वालों की फंड से पैसा मिल जाते हैं। क्राइम वगैरह तो छोटा कुछ करके क्राइम करके पैसा मिल जाता है, और ऐसे क्राइम करने वालों के पास भी काम मिल जाता है। तो मेहनत लगभग ना करके ही मनी अर्निंग हो जाता है, या फैमिली पालते भी है। और ये लोग ये जो लोकेशन के साथ ये लोगों की थोबड़ा या फेस अटैच किया, और ये आंगनबाड़ी के साथ जो अटैच किया, समझाने की कोशिश किया कि हम लोग छोटा गैंग या छोटा हैकर हूँ, ऐसा कुछ। अभी तो यहाँ पे लोकेशन मतलब आंगनबाड़ी जो क्या कहते हैं टीएमसी पॉलिटिक्स का पार्टी ऑफिस या गैंग की रूम बनाया गया। और ये जो एथिकल हैकर है, सिर्फ ये बंदा ही नहीं, ऐसे और भी बहुत सारे हैं हैकर, मेरा डिवाइस हैक करते हैं। इसकी तरह ही और भी बहुत सारे एथिकल हैकर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और अनएथिकल हैकर तो देश में है ही। गांव में भी आई थिंक बहुत सारे हैं। तो देश की बाहर से भी आई थिंक डिवाइस हैक कर रहा है। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो एथिकल हैकर और अनएथिकल हैकर मेरा डिवाइस हैक करते हैं, एक्चुअली अलग अलग ऊर्जा वाला स्प्रे, अलग अलग प्रोसेस स्ट्रेटजी के ऊपर डिफेंड करके जो लोग स्प्रेसिस करते हैं या हिप्नोसिस करते हैं या मेरे ऊपर क्राइम करते हैं, तो जो लोगों को ज़रिए क्राइम करवाते हैं तो वो लोगों को अपडेट भी करते हैं साथ ही साथ। और जो लोग हैकर वगैरह है तो वो लोगों को भी टाइमिंग करके हैक वगैरह करवाते हैं, वो लोगों को भी अपडेट करते हैं। कुछ तो एल्गोरिदम में सेट कर किया जाता है, करके भी अपडेट किया जाता है। कुछ वैसे ही जैसे मैं सोच रहा हूँ भला करके भी वैसे अपडेट किया जाता है। कभी थॉट वगैरह भी शेयर करके भी अपडेट किया जाता है या करवाया जाता है। एग्जाम्पल फ़ोन या डिवाइस से डिलीट किया जाता है, और बहुत सारे प्रॉब्लम होता है उसमें से। ये कहीं पे टच करने की कोशिश कर रहा हूँ तो उससे पहले ही टच हो रहा है, कभी टच कर रहा हूँ तो टच नहीं होता है। आई थिंक सॉफ्टवेयर या एंड्रॉयड की सेटिंग चेंज किया जाता है कुछ पल पल में ही, या कोडिंग वगैरह किया जाता है एंड्रॉयड या सॉफ्टवेयर को, अपडेट किया जाता है, जो उसका ऊपर डिफेंड करके ही क्राइम किया जाता है। और क्राइम करने वालों सबके पास ही इसका ये सॉफ्टवेयर रहता है, ऐसे कुछ मैटर। तो एक ने तो कह ही दिया था कि हम लोगों ने सॉफ्टवेयर की सब्सक्रिप्शन लेके रखा हूँ। आई डोंट नो सॉफ्टवेयर की सब्सक्रिप्शन लिया था क्या, बट मैं जितना जानता हूँ किसी भी बिजनेस या कंपनी की ग्रो के लिए क्राइम करने वालों के साथ बिजनेसमैन डील कर लेते हैं। तो पैसे के साथ साथ जो कुछ भी ज़रूरी है, वो रॉ मटेरियल हो या फैक्ट्री की रेडियो एक्टिव केमिकल वेस्ट हो, या जो रेडियो एक्टिव छूट गया या पदार्थ, या कंपनी से सॉफ्टवेयर की एक्सेस देते हैं। और फैमिली कैरियर की डर दिखा के भी किसी भी कंपनी की स्टाफ से एक्सेस लिया जाता है, और बाद में तो वैसे स्टाफ लोगों के साथ डील हो ही जाता है, या पहले भी डील होके ही रहते हैं, या नौकरी भी वो लोग ही क्राइम करने वालों ही देते हैं, दिलाते हैं। और नॉर्मल हैकिंग तो होता ही है। तो लोकल अनएथिकल हैकर या एथिकल हैकर जो लोग हैं, आई थिंक मेरा डिवाइस हैक करके इंटरनल स्टोरेज से या लाइक फॉलो सेव हिस्ट्री वगैरह से जो कुछ भी मिलता है, या डिस्प्ले लाइव देख के भी जो कुछ भी मिलता है वो सब लेके
जितना जानता हूँ उसका ऊपर डिफेंड करके मनी अर्निंग करते हैं, या साइड हसल, एक्सेल या एफिलिएट मार्केटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा के ज़रिए मनी अर्निंग करते हैं। और एक तरह की होता है जो लोग मेरा डिवाइस में एल्गोरिदम में सेट करते हैं, तो वो लोग या वो लोगों के साथ डील होके ही रहते हैं कि हम लोग इसकी डिवाइस की एल्गोरिदम में जो कुछ भी दूंगा वहाँ से कलेक्ट कर लीजिएगा। ऐसे भी हो सकता है, और वहाँ से कलेक्ट करके या डायरेक्टली वो लोगों को वैसे ही एल्गोरिदम सेट करके दिया जाता है। और जैसे मैं सोच रहा हूँ वाला करके भी वैसे क्राइम करने वालों ही मुझे इस्तेमाल ना करने दे के दूसरे पर्सन को देते हैं, या इस्तेमाल करने देते हैं उसको उसके पास भगवान या बहुत गुड कम्युनिटी या गुड पर्सन हो जाता है। और जो 2% कमा रहा है वो बाद में ज़्यादा से ज़्यादा 20% कमाएगा, तो वो लोगों को 100% कमाने दिया जाए तो उसका पास भी एक तरह की भगवान भी हो जाता है। और क्राइम करने वालों को भी ज़्यादा जनरली ऐसे फैसिलिटी दिया जाता है, या आबादी के साथ साथ जीडीपी में भी ग्रोथ दिला के गुड कम्युनिटी सिद्ध करते हैं। आई थिंक वैसे ही नेशनल इंटरनेशनल हैकर के ज़रिए मेरा फ़ोन या डिवाइस हैक करवाया जाता है, या दूसरे कंट्री की हैकर के ज़रिए हैक करवाया जाता है, और वो लोगों को सेटिस्फेक्शन दिया जाता है कि मेरे ऊपर सनी लगा के ही रखा है, या स्प्रे और गैस वगैरह के ज़रिए ब्रेन ब्लॉक वगैरह रख के मिशन सनी चल रहा है, जस्ट रोकने के लिए हैक करवा रहा हूँ कह के भी वैसे हैकर से मतलब मेरे ऊपर मेरे डिवाइस हैक करने के साथ साथ बहुत सारे मिशन भी किया जाता है, या देश की मिशन भी किया जाता है आई थिंक। और साथ ही साथ उस पर्सन से पास्ट और इंफॉर्मेशन और कुछ डेवलप भी आई थिंक निकाल लेते हैं। इवन 2047 भी ऑन नहीं होते। तो शमशान की उधर जो वर्ड छूट गया था, स्प्रे और गैस के ज़रिए जो लोग पेन देते हो और कहते हो कि फाड़ा कटवा रहा हूँ या दोस्त कटवा रहा हूँ या माथा दे रहा हूँ, तो वो लोगों को पहले ही कहा, वैसे मेरा मेंटलिटी नहीं है, फिर भी 1 जुलाई 2020 में मेरा राइट शोल्डर काटा गया था इस्लाम पर्सन की पेनिस कह के, मतलब हौज यात्री कह के, और सूर असुर दानव से या टीएमसी पॉलिटिक्स स्टाफ से। तो किसी ने माथा देना चाहते हो तो मेल पर्सन हो तो पहले ही कहा कि जेंडर चेंज कर सकते हो, या पेनिस कट के पूसी बना सकते हो या होल बना सकते हो। और फीमेल पर्सन हो तो आगे जितने तरीके से माथा देने के बारे में कहे थे वो सब में किसी भी पर्सन या फीमेल पर्सन इंटरेस्टेड नहीं हो। शिव दुर्गा या पार्वती की तरह या काबा की चादर की तरह माथा देना चाहते हो, तो जिस मेल पर्सन के ऊपर फाड़ा कटवा रहे हो या दोष कटवा रहे हो या जिस मेल पर्सन को माथा दे रहे हो, तो उस पर्सन की स्पाम में डायरेक्टली नॉट स्ट्रेटेजिकली डायरेक्टली स्पाम में बच्चा ले सकते हो, ताकि वो पर्सन इमोशनली कनेक्ट हो जाए और उसका जो क्षति या लॉस हुआ वो सूद सहित या ब्याज सहित वापस ना ले पाए। इट्स जस्ट ए चाणक्य नीति। तो अलग अलग कम्युनिटी बना के अलग अलग रिलीजन या धर्म बनाने से पहले भी दुनिया में इंसानियत थे, बट जनरली पर्सन या ज़्यादा परसेंटेज पर्सन इंसानियत या ह्यूमैनिटी को अपनाया नहीं, क्राइम को ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्राइम को ही अपनाया। ऐसे क्राइम जनरली क्राइम करने वालों या गैंग वालों एक दूसरे के साथ लड़के ही क्राइम करने वालों के साथ साथ ही ऐसे क्राइम ख़त्म होता है। यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट बनाने से पहले 2018 में दूसरी जगह पे लीगली प्रोसेस में गैरेज खोलने की बारे में सोचे थे और कोशिश भी बहुत किए थे, बट वैसे ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गैरेज भी नहीं खोलने दिया था। 23 जनवरी 2019 में यहाँ पे जिस दिन पीटा गया था उस दिन ज़्यादा परसेंटेज पर्सन यहाँ पे जो थे वो लोग अनएडुकेटेड थे। रियलिटी में ये जो क्लब या गैंग का रूम है या इस एरिया में 2005 से ही लगभग सभी सेकेंडरी या हाई सेकेंडरी पास जब मुझे
माध्यमिक फेल करवाया जा रहा था, तब उससे पहले से ही सभी सेकेंडरी या हाई सेकेंडरी पास है। मतलब इस गैंग का हो या इस एरिया या आसपास की एरिया या आसपास की मोहल्ले वालों, 2005 की बात से सब लगभग एडुकेटेड बट नॉट ज्ञानी। ये लोगों के पास स्प्रे गैस इस्तेमाल करने की तरीका या वैसे ही जो क्राइम करने की तरीका या पीटने की तरीका, ये सब पता है। नॉट शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो ज्ञानी होता है, तो वैसे वाला ज्ञानी नहीं। जनरली जो ज्ञानी होता है वैसे वाला ज्ञानी नहीं। सिर्फ गैंग बनने की कोशिश ही नहीं किया, मेरे पास्ट देखने का बाद और भी पता चला। मतलब 2019-20 में मेरे पहले ही भी बहुत सारे के ऊपर क्राइम किया और गैंग बनने की ही कोशिश नहीं किया, गैंग बना। और पुलिस ने लीगली सेवाएं नहीं दिया। आई थिंक पुलिस की बैकअप या बैकग्राउंड कम्युनिटी से ही मेरे ऊपर क्राइम करवाया कहा था। जो एक्चुअली 23 जनवरी 2019 में यहाँ पे जो पब्लिक टॉयलेट बनाया था, तो पुलिस नहीं जानते थे कि मैंने परमिशन लिया क्या नहीं लिया, और उस वक्त स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ गए थे और आई विटनेस भी थे। वाइटल वार्ड 2019 में मैंने पंचायत के अंदर स्पाई कैमरा से, मतलब डिवाइस की स्पाई ऐप के ज़रिए स्पाई कैमरा से वीडियो बना रहे थे। तो आर्टिकल 21 स्टेट में या वेस्ट बंगाल में लागू नहीं हुआ था, फिर भी मेरा डिवाइस में या फ़ोन में हाथ मतलब टच करने का भी किसी का भी अधिकार नहीं है, या ये जनरल नॉलेज के मुताबिक आर्टिकल 21 के अलावा ही। तो मैंने उस दिन कुछ भी गलती नहीं किया था, नहीं किया था, फिर भी मेरा डिवाइस तोड़ दिया गया था। या उस दिन मैंने कुछ भी इलीगली नहीं किया था, फिर भी डिवाइस तोड़ने के साथ साथ बहुत सारे डेटा या डाटा, आई मीन वीडियो, ऑडियो, फ़ोटो वगैरह डिलीट कर दिया गया था। इट्स रॉन्ग नंबर या क्राइम ऑलवेज एंड ऑल टाइम क्राइम। ये जो टीएमसी वालों ने पीटा था, गुंडा वालों ने, तो ये गुंडा वालों के साथ ये क्रिमिनल पर्सन भी इन्वॉल्व थे। उस वक्त हाथ से फ़ोन छीन के या खींच के सब कुछ डिलीट कर दिया था, बट उस वक्त की तरह, अभी की तरह उस वक्त भी ब्रेन ब्लॉक रखा गया था। तो वैसे क्राइम करने वालों के लिए वही ओल्ड थॉट और अगस्त की कुछ अपडेट वर्ड, वक्त आने पे सबको हिसाब देंगे, कि वक्त आने पे किसने क्या क्राइम किया सबको हिसाब देंगे। जिसने जो क्षति किया वो सब के सब ब्याज सहित या सूद सहित वापस लेंगे। मतलब मेरे ऊपर क्राइम करके जो कुछ भी बनाया जा रहा है उसमें मेरा हक रहेगा। ऐसे क्राइम करने वालों का कहना है, जब तक हम लोग पावर में हूँ तब तक तुम्हारा ऊपर क्राइम कर रहा हूँ, जब तुम पावर में होगे तब तक हम लोग ना भी रहे तो हम लोगों का नेक्स्ट जनरेशन से या नेक्स्ट पीढ़ी से सूद सहित या ब्याज सहित वापस ले लीजिएगा। और इंसानियत के हित में इतना तो हक मांगता है, और इंसानियत को इंडियन लॉ भी मानता है, या इंडियन लॉ इंसानियत के ऊपर डिफेंड करके ही बनाया जाता है। पावर मीन्स पैसे या मनी और स्प्रे और गैस वगैरह की पावर, और जस्ट रियल गुड पर्सन की ज़रूरत है। मैन पावर तो क्राइम नाम का बिजनेस और पॉलिटिशियन वालों की ज़रूरत होता है, और इंसानियत के हित में पॉलिटिक्स नहीं होता है, ऐसे कुछ मैटर नहीं है। कुछ इलेक्शन से पहले भी कुछ पोस्ट में कहे थे, इंसानियत के हित में भी पॉलिटिक्स होता है, वो भी मेरी ही तरह किसी देश के किसी कोने में पड़ा है। और अभी तो इंसानियत की नाम लेके पॉलिटिक्स चल रहा है, और बहुत पहले की तरह ही जिन लोगों के साथ डील होके रहते हैं वो लोगों को प्रॉफिट दिलाया जा रहा है, और जीडीपी में भी ग्रोथ करवाया जा रहा है, इंसानियत की नाम भी लिया जा रहा है। एक जगह पे जो कहा कि मेरा बॉडी और ब्रेन ग्रोथ रोका गया, एक्चुअली बॉडी और ब्रेन की जो हड्डी है तो उसको टेढ़ा बनाया गया या टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया और टोकन बनाया गया, और ब्रेन ब्लॉक रखने के लिए बहुत सारे थॉट डेवलप नहीं कर पाया, या उसके बाद मतलब बहुत कुछ रीज़न के साथ इम्प्रूवमेंट भी नहीं कर पाया।
तो इस सोशल मीडिया में पोस्ट के ज़रिए अब तक जो कुछ भी लिखा या जो कुछ भी कहा, तो अब तक जो कुछ भी कहा और पेनफुल स्प्रे वगैरह के ज़रिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो कुछ भी मुझे दिया गया या मैंने खुद से ही जो कुछ भी इम्प्रूवमेंट किया, वो मेरा लाइफ स्टोरी है। तो जैसे कहा 2022 की बात से कुछ पोस्ट में कि मेरा लाइफ स्टोरी के ऊपर डिफेंड करके मूवी, वेब सीरीज़, शायरी, डायलॉग, कोट्स, पोइट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा बनाया जा रहा है। तो वैसे ही किसी भी पर्सन के ऊपर मेरा लाइफ स्टोरी के ऊपर डिफेंड करके क्राइम हो सकता है। एक्चुअली आई एम सिंगल एंड मेरा पास बहुत सारे पैसा या ज़्यादा पैसा भी नहीं है, तो इट्स नॉट माई फॉल्ट। और क्राइम करने वालों के पास मेरा लाइफ स्टोरी है, बचपन से मेरे ऊपर क्राइम किया जा रहा है, सो इट्स नॉट माई फॉल्ट रहेगा। और मेरा जनरल नॉलेज मीन्स बुक वाला या पुस्तक वाला नहीं, मेरा जनरल नॉलेज के दायरे में समस्त संसार आ जाता है, या अप्रॉक्स 60% मोटे तौर पे देखा जाए तो 60% अर्थ की ज्ञान भी आ जाता है। एनीवे, मेरा लाइफ स्टोरी से अभी भी मैंने किसी को कुछ भी दिया नहीं, क्योंकि अभी भी रियल गुड पर्सन मिला ही नहीं। और मेरे पास बहुत सारे पैसा और स्प्रे गैस या बैकग्राउंड या बैकअप कम्युनिटी भी नहीं है। और तो किसी भी पर्सन को मेरा लाइफ स्टोरी से कुछ भी दिया गया है तो मेरे ऊपर क्राइम करके ही दिया गया, जो दिस टाइम वेस्ट समझा जाता है। जब ब्याज सहित या सूद सहित वापस लूँगा तब इन्वेस्ट समझा जाएगा। एनीवे, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग टू ऑल रियल गुड पर्सन।